गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट सभी बच्चे जुड़ जाइए। गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाइए। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबियल डिसीज, यानी कि सूक्ष्मजीवी रोग। तो जो हमारे शरीर में देखा होगा, कभी टाइफाइड हो गया, कभी सर्दी हो गई, कभी जुकाम हो गया, या कभी बुखार आ गया, कभी पी लिया। टाइफाइड आपने सुन रखा होगा ना आसपास कि बीमार हो गए। ठीक है, तो किस कारण से बीमारी होती है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके कारण बीमारी होती है। जैसे आपने सुना होगा वायरल इन्फेक्शन है, सुना होगा टर्म वायरल इन्फेक्शन है, या फिर बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, सुन रखा होगा ना। अच्छा, तो ये होते क्या है? मलेरिया जो होता है मच्छर के काटने से होता है। कैसे होता है? डेंगू के बारे में सुना होगा, बहुत सारी बीमारियों के बारे में आपने सुन रखा होगा। आज हम कर देंगे क्लियर, है ना, कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण आपको बीमारियां हो रही हैं, डिसीज हो रही हैं। आज का हमारा चैप्टर यही है। मतलब इस चैप्टर में हम डिसीज के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग ऋतिक, नक्ष, कशिश, रेडी है? बिल्कुल, आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज्यादा लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, उनके बारे में पढ़ेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। बस इतनी सी बात है और ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं होने वाला। अब जो कुछ कुछ बीमारियां हैं जैसे कि खसरा हो गया, ठीक है, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, टीबी हो गया, ये किससे हो रही है? ठीक है, कौन सी बीमारी वायरस से होती है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी बीमारी फंगी के कारण होती है, यानी फंगस के कारण होती है, कवक के कारण होती है, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है, इसको हम क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए, रेडी है? एक बार बता दीजिए सभी। बिल्कुल, सभी रेडी है पढ़ने के लिए? बिल्कुल, मजा आने वाला आज के चैप्टर में, हमको मजा आ जाएगा, है ना। अच्छे से रिवीजन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबियल डिसीज, यानी कि सूक्ष्मजीवी रोग। साथ में आपको वाटर बॉर्न डिसीज भी बता दूंगा, मतलब जो दूषित पानी, गंदे भोजन की वजह से जो बीमारियां होती हैं, है ना, उनको भी क्लियर करते हुए चलेंगे। साइंस के कितने चैप्टर बेटा? 4 चैप्टर और लगभग बचे हुए हैं ना, 4 चैप्टर साइंस के बचे हुए हैं। उधर जीके में भी बात करें अगर, तो सब कुछ कवर हो जाएगा, घबराइए मत, सब कुछ कवर कर देंगे हम, सब कुछ समय से पहले। ठीक है, ट्राई करेंगे कि आपका जो एग्जाम से 5 दिन पहले सब कुछ कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैं आपको जो करंट अफेयर है वो भी करा दूंगा। करंट अफेयर भी हो गया, इसका सारी चीजें कंप्लीट, फिर मजा आ जाएगा। बिल्कुल, प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं हम, है ना। सब बिल्कुल भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और हम पर भी भरोसा रखिए कि सारी चीजें हो जाएंगी कंप्लीट। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है क्या? आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबियल डिसीज, यानी बीमारियों के बारे में जानेंगे। कौन सी बीमारी कैसे हो रही है ना, बीमारियों की जड़ कहां से आ रही है, कि कौन सी बीमारी जो हो रही है। ठीक है, अगर आपको ने सुना होगा कि मलेरिया आपको प्रोटोजोआ, ठीक है, ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी कारण होता है, आपने सुना होगा। अच्छा, तो प्रोटोजोआ कारण होता है। तो डेंगू, फिर डेंगू किससे होता है? मन में आएगा। टाइफाइड बैक्टीरियल डिसीज है या वायरल डिसीज है? ठीक है, कोरोना के बारे में सुन रखा होगा, कोरोना वायरस। अब देखिए तो क्लियर, कोरोना वायरस नाम है कि मतलब कोरोना जो है वायरस यानी विषाणु के कारण होता है। ठीक है, तो जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं वो अलग अलग बीमारियों को आते हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे और क्लियर करते हुए चलेंगे कॉन्सेप्ट को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं बताइए? सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिसे हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। पता है ना सभी को? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं जिसे हम सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। ये तो आपको पता ही है। सूक्ष्म जीव में आप बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल पौधे होते हैं या जीव जंतु भी होते हैं? तो सूक्ष्म जीव एनिमल और प्लांट्स दोनों हो सकते हैं बेटा। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव है एनिमल और प्लांट्स दोनों हो सकते हैं। अब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यूनिसेल्युलर होते हैं, कौन से मल्टीसेल्युलर होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कौन से एक कोशिकीय होते हैं, कौन से बहुकोशिकीय होते हैं, सारी चीजें क्लियर करते हुए हम चलेंगे। ठीक है ना। अब ये मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी दे दीजिए कि माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? हु इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप? जल्दी से, जल्दी से बताइए। एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी। दुखी, मरकाम, वरदान, कसेस, जल्दी से बताइए। नक्स नहीं पता माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? चलिए, ये तो फिर मैं आप सभी के लिए होमवर्क रखूंगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए माइक्रोब्स,
इन्हें माइक्रोब्स भी कहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें माइक्रोब्स भी कहते हैं, रोग वो जो होते हैं जिनके कारण रोग होते हैं, इनके कारण बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे एल्गी हो गया, ठीक है, जिसे शैवाल कहते हैं, इसका फंगी हो गया जिसे कवक कहते हैं, ठीक है, इसके बाद आपका बैक्टीरिया हो गया जिसे जीवाणु कहते हैं, वायरस हो गया जिसे हम विषाणु कहते हैं, फिर प्रोटोजोआ, ये अलग अलग प्रकार के माइक्रो में है, या जिन्हें हम रोगाणु माइक्रोब्स कहते हैं, जिनके कारण बीमारियां होती है। रहेगा याद? चलिए नेक्स्ट क्या है, ये देखिए एल्गी, शैवाल के बारे में। तो एल्गी आर ऑटोट्रॉपिक, मतलब ये होते हैं स्वपोषी, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते, स्वयं के भोजन को संश्लेषित कर सकते हैं, मतलब कि वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ठीक है, एल्गी आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म दैट कैन सिंथेसिस देयर ओन फूड। इसका देखिए क्लेमिडोमोनास हो गया, और क्या है ऑसिलेटोरिया और डायटम, कुछ इसके उदाहरण हैं किसके, एल्गी यानी शैवाल के। देखा होगा ना आपने, जो तालाब वगैरह है अपने के ऊपर ऐसे काई जैसी जम जाती है, हरी हरी एक लेयर बन जाती है ग्रीन कलर की, इसे हम कहते हैं क्या, शैवाल, एल्गी। ये भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा, है ना। ये यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, मतलब एक कोशिकीय और बहु कोशिकीय, मतलब एक जिसमें केवल एक कोशिका हो उसे हम कहेंगे यूनिसेल्युलर। मल्टी सेल्युलर मतलब जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं हों, जैसे हम सभी में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जबकि अमीबा जो होता है उसमें केवल एक कोशिका होती है, केवल एक ही कोशिका। समझ में आ रहा है ना। तो ये देखिए, तो क्या हो गया यहाँ पे, जो एल्गी होता है वो यूनिसेल्युलर होता है और मल्टी सेल्युलर दोनों होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बात करें नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, फंगी यानी कि कवक। तो ये भी बेटा मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर दोनों होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। जैसे एल्गी के बारे में जान लिया कि जो तालाब वगैरह उसमें देखिए ऐसे हरी एक लेयर जाती है, उसे हम कहते हैं एल्गी शैवाल। ठीक है, और फंगी के बारे में बात करें, फंगी आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर नरिशमेंट फ्रॉम डेड एंड डिकेड मैटर, ईस्ट एस्परगिलस एंड पेनिसिलम आर द सम ऑफ द एग्जांपल। सूक्ष्म जीव, मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत और क्षयकारी पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, किससे, जो मर चुके हैं या क्षयकारी, ठीक है, जो विनाश करने वाले क्षयकारी जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो डेकिंग मैटर होते हैं, जो जो खराब हो रहे थे, उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, नरिशमेंट वहां से प्राप्त करते हैं, जैसे खमीर हो गया, ठीक है, एस्परगिलस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, ये किसके, फंगी के उदाहरण है, यानी कवक के उदाहरण है। ठीक है, ये भी यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर दोनों होता है। जैसे आपने ब्रेड में देखा होगा, ठीक है, ब्राउन ब्रेड वगैरह, उसमें देखिए कुछ दिनों के बाद ऐसे ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, या आपने देखा उस शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली होने लगती है, फंगस इन्फेक्शन वही होता है। वो फंगस क्या है, फंगन इन्फेक्शन, जो आपका रिंग वॉर्म वगैरह होता है ना, दाद वगैरह हो जाते हैं, वो क्या है, फंगस इन्फेक्शन। ठीक है ना। ठीक है, अब इसके बाद बात करें नेक्स्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म की, तो बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया आर द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी आइदर पैरासाइट और फ्री लिविंग। ठीक है, जो जीवाणु होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, या तो वो परजीवी होते हैं, पैरासाइट, या फ्री लिविंग होते हैं। जैसे उदाहरण है बेसिलस, ठीक है, और क्या है, स्टेफिलोकोकस। बेसिलस आपने देखा होगा ना, जो बैक्टीरिया, जैसे कि जो दूध में, ठीक है, दही, जो दही बनता है, दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है आपका, लैक्टोबेसिलस, पता है ना, जो दही बनाने निर्माण के लिए जरूरी है। और अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, तो हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया है। अब आपको लगेगा कि जो स्वस्थ व्यक्ति, जो हेल्दी व्यक्ति है, उसके शरीर में ही लगभग समझिए 10-20 हजार तो बैक्टीरिया होंगे लगभग, है ना, जो स्वस्थ है बिल्कुल तरीके से। तो कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर में पाए जाते हैं जो हेल्दी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया शरीर के लिए सही नहीं होते। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल ऐसे देखिए इतने सारे माइक्रोज में अगर मैं ऐसे शरीर को ऊपर से करूं तो बहुत सारे बैक्टीरिया निकल जाएंगे, है ना। कुछ बैक्टीरिया हेल्दी होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्दी नहीं होते, नुकसानदेह होते हैं, उनकी बात करेंगे। जैसे बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है, जैसे टाइफाइड, टाइफाइड क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उसके बाद बात करें टीबी, ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। समझ में आ रहा है ना। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर का मतलब यह है बेटा कि जो हमने बात की एल्गी की, वो
आपसे पूछा जाए कि वो यूनिसेल्युलर होता है या मल्टीसेल्युलर, मतलब एक कोशिका होती है केवल उसमें या बहुत सारी कोशिकाएं होती है, तो दोनों होती है, एक कोशिकीय एल्गी भी होती है और मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय एल्गी भी होती है। उसी प्रकार फंगी की बात करें, कवक, तो कवक भी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। और बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया केवल और केवल यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय होता है। ठीक है, बैक्टीरिया द सब माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कैन बी आइदर पैरासाइट, ठीक है, और फ्री लिविंग या मुक्त जीवित हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे के या मुक्त जीवित है नॉर्मल, ठीक है, या किसी के शरीर में है। मैंने आपको बताया ना, जो स्वस्थ व्यक्ति उसके शरीर में भी इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, जो कुछ बैक्टीरिया शरीर के पाचन में, शरीर की क्रियाओं में हेल्प करते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में सुना होगा, ठीक है। प्रोटोजोआ आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव एज पैरासाइट। प्रोटोजोआ सूक्ष्मजीव है जो परजीवी के रूप में रह सकते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, किसके उदाहरण है? प्रोटोजोआ के। ये भी यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय होते हैं, जो प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये है आपका अमीबा, है ये अमीबा, ठीक है। तो अमीबा एक कोशिकीय होता है, ये अपने शरीर को जब उसको भोजन करना होता है तो अपनी आकृति को कुछ ऐसा बना लेता है वो। ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा। अब भोजन को ग्रहण किया, फिर जब उसको भोजन रिलीज करना पड़ता है तो वो अपने शरीर को आकृति चेंज कर लेता है। एक ही कोशिका है जिसमें वो भोजन भी ग्रहण करेगा, भोजन का पाचन भी करेगा, सब कुछ। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट युगलिना। अब युगलिना की बात कर रही है, देखिए ये क्या है? पैरामीशियम, ये भी एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है। ये आपका प्लाज्मोडियम है। इसे बात करें हम युगलिना की, युगलिना इज द क्या है? स्पेशल ऑर्गेनिज्म है। युगलिना एक विशेष जीव है जिसमें पौधे और जानवर दोनों के गुण पाए जाते हैं। वह एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है। ये यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है ये। इसमें एनिमल के भी गुण पाए जाते हैं, कैरेक्टर पाए जाते हैं, और प्लांट्स के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? एल्गी, एल्गी के बाद देखा हमने फंगी, फंगी के बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद प्रोटोजोआ। ठीक है, क्लियर है? नोट कीजिए जल्दी से। यहीं पे लिखा है ना, प्रोटोजोआ माइक्रो में जो परजीवी के रूप में रह सकता। परजीवी मतलब क्या? परजीवी मतलब क्या समझ रहा है? पैरासाइट मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित है, दूसरे के शरीर में है, या अपने भोजन के लिए किसी प्रकार से दूसरों पर डिपेंडेंट है, उसे हम कहेंगे प्रोटोजोआ। इसमें भी लिखा हुआ था, देखिए यहाँ भी तो था ना, जो जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं या तो परजीवी होते हैं, मतलब अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड करे, दूसरे के शरीर में है जो ये बैक्टीरिया है, या मुक्त जीवित होते हैं, फ्री लिविंग, अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, अब ये छोटे छोटे होते हैं, इनको आप देख नहीं सकते। जैसे कोरोना का वायरस था, जब कोरोना वायरस था, विषाणु जो रहता है, वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु, तो किसी को दिक्कत थोड़ी था, बस आपको मना किया जाता था घर से बाहर मत जाइएगा, मास्क पहन के जाइए वरना कोरोना वायरस हो जाएगा। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं वायरस, है ना, जो एटमॉस्फेयर में होते हैं, आपके शरीर में आ जाते हैं। अब देखिए, अभी जब वायरस के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें और जानेंगे। ठीक है, तो युगलिना के बारे में याद रखिएगा, एक विशेष जीव जो पौधे और जंतु दोनों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब विषाणु, जिसे हम वायरस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। देखिए वायरस अकोशिकीय होते हैं, इसमें कोई कोशिका नहीं होती। देखिए नॉन सेल्यूलर वायरसेस आर द नॉन सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये नोट कर लीजिए कि विषाणु अकोशिकीय। अकोशिकीय मतलब देखिए एक कोशिकीय था, बहुकोशिकीय था, अकोशिकीय मतलब इसमें कोई कोशिका ही नहीं होती। समझ में आया? समझ में आ गया ना ये? ठीक है, विषाणु अकोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में वृद्धि करता है, जो केवल प्रोड्यूस होता है आपका किसमें? रिप्रोड्यूस किसमें होता है? लिविंग जो सेल होती है। अगर वो लिविंग सेल में नहीं है, जीवित कोशिका में नहीं, तो मर गया है, समझिए मरे समान है। वो जो विषाणु है, वायरस है, वो मरे के समान है। अगर वो जीवित कोशिका में अगर प्रवेश कर रहा है तो फिर वो जिंदा हो जाता है। तो एक्टिव कहां होता है? जीवित कोशिका में, लिविंग सेल में। ये जीवित कोशिका, ठीक है, ये जीवित कोशिका क्या है? बैक्टीरिया भी हो सकती है। जो जीवित कोशिका मतलब लिविंग सेल जो है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, पौधा भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। शरीर के बाहर तो ये
डेड के समान है। जो वायरस होते हैं अगर किसी के शरीर के बाहर है, ठीक है, अगर ये लिविंग सेल्स में नहीं है तो ये मर मर चुके हैं, इस समान है। लेकिन अगर ये शरीर के अंदर जीवित हो जाते, जैसे ही ये किसी के शरीर के अंदर जाते हैं, मतलब कि जो भी लिविंग सेल्स के अंदर जाते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं बस। अगर ये लिविंग सेल्स के अंदर नहीं है तो ये मरे हुए के समान है। क्लियर? अब जैसे कि आपको जो सामान्य बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि सर्दी, वायरस, है ना, तो ये सभी किससे, वायरस के कारण ही होती है। चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां, ये किसके, वायरस के कारण। ये वायरल इन्फेक्शन, मतलब कि वायरस के कारण होने वाले इन्फेक्शन है, बीमारियां हैं। क्लियर है? देखिए यहां लिखा हुआ विषाणु अकोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये जीवित कोशिका बैक्टीरिया हो सकती है, पौधे हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत के समान होती है, लेकिन परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाती है। सामान्य बीमारियां जैसे सर्दी, इन्फ्लुएंजा, अधिकांश खांसी वायरस के कारण होती है। पोलियो, चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियां भी वायरस के कारण होती है। कोरोना, ये भी वायरस के कारण, है ना। क्लियर है? युगलिना वाला देखना है, चलिए देख लीजिए युगलिना वाला, नोट कर लीजिए। सबसे खतरनाक वायरस है, अच्छा देखेंगे अभी। हाँ, सबसे खतरनाक वायरस है। चलिए, तो हमने क्या क्या देखा, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे हमने? एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बाद वायरस। कौन कौन यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर दोनों होते हैं? कौन कौन ऐसे हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं और कौन ऐसे हैं जो नॉन सेल्युलर होते हैं, जो अकोशिकीय, जिसमें कोशिका नहीं पाई जाती। अब जैसे अब एक मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपके मन में सवाल होता होगा कि जो टाइफाइड हो रहा है वो क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो टाइफाइड जब होगा तो आपने देखा होगा टाइफाइड में आपको बुखार लगेगा, दिन में नॉर्मल रहेगा, रात को बुखार हो जाएगा, है ना, थकावट होगी शरीर में, बेच इस लगी, तो ये क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसके लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है ताकि पता चले टाइफाइड है या नहीं, है ना। तो ये जो टाइफाइड हो रहा है किसके? बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। उसी प्रकार और चिकन पॉक्स जो है वो वायरस के कारण हो रहा है। तो समझते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और जो मलेरिया होता है वो मलेरिया कैसे होता है? मादा एनोफ्लिस मच्छर काटने से। अब ऐसे जो मादा एनोफ्लिस मच्छर है वो वेक्टर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह से तक मलेरिया को पहुंचाती है। मेन अगर बोला जाए मलेरिया किससे होता है, वो प्लाज्मोडियम परजीवी, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट, प्रोटोजोआ, जो उनके कारण होता है ना। बस जो कैरी कौन करता है? मादा एनोफ्लिस मच्छर। एक कोई संक्रमित है, इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको उसने मच्छर ने काट दिया, मादा एनोफ्लिस मच्छर ने, फीमेल एनोफ्लिस मच्छर ने काटा, उसके खून को लिया। अब वो आपके शरीर में आके वहां पे अगर वो खून को ले या मच्छर काटे तो फिर आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे। बस ये होता है, मतलब कि मादा एनोफ्लिस मच्छर, फीमेल एनोफ्लिस मच्छर कैरी करती है, जो संक्रमित एक व्यक्ति से संक्रमित दूसरे व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति को, ठीक है। और जो होता क्या है, जो ये मच्छर जो पनपते हैं ये क्या करते हैं? प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है। चलिए अब कुछ बीमारियों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, बीमारियों के बारे में जान लें। चलिए, जैसे डिसीज बाय बैक्टीरिया, नोट कीजिए, जो इंपॉर्टेंट, बहुत सारी बीमारियां हैं बेटा, बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, लेकिन हम उनमें से बिल्कुल जो सिलेक्टेड है, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए, उनको कवर करेंगे। डिसीज बाय बैक्टीरिया मतलब जीवाणु के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है? जैसे ट्यूबरकुलोसिस, क्या है यहाँ पे? ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, क्षय रोग। मोड ऑफ स्प्रेड मतलब कैसे फैलता है? वायु से। ठीक है, अलग टीबी अलग अलग प्रकार की होती है बेटा, टीबी अलग अलग प्रकार की होती है। स्किन टीबी नॉर्मल देखिएगा, कोई खांस रहा है, ठीक है, फेफड़ों से संबंधित, ठीक है। तो ये जो होता है, इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये किसका नाम है? बैक्टीरिया का नाम। किसके? टीबी के बैक्टीरिया का नाम, जिसके कारण टीबी हो रहा है। क्लियर है सही बच्चों को? एक बार बताइए। इसके बाद बात करें टाइफाइड, तो टाइफाइड जैसे अभी मैंने बताया, इसके लिए विडाल टेस्ट कराना पड़ेगा। टाइफाइड ये क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? गंदे पानी पीने की वजह से। तो जो जो इसका बैक्टीरिया है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी, ये गंदे पानी, दूषित पानी, भोजन में पनपता है। अब जिसका आप सेवन करेंगे तो आपको फिर हो जाएगा ये टाइफाइड, टाइफाइड की बीमारी हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है साफ सफाई से रहिए,
साफ साफ सुथरा खाना खाइए। अब उसी में गंदे खाना या गंदा पानी वगैरह पियेंगे तो उसमें ही जो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपते रहते हैं, जिसके कारण आप बीमार पड़ जाते हैं। अब वो अलग अलग तरीके के होंगे, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए ये हो गया आपका सैल्मोनेला टाइफी, जिसके कारण टाइफाइड होता है। अब मुझे जल्दी से सभी बच्चे एक बार बता दीजिए चैट में कि चीजें क्लियर हैं कि नहीं। अभी तक जितना भी कुछ मैंने बताया क्लियर है या नहीं। और नोट करते चलिए, एक कॉपी नोट रखिए, वहां लिखिए कि बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सी बीमारियां हो रही है, डिसीज, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, उनके, हाँ, क्या नाम है बैक्टीरिया का, ये क्लियर करते हुए चलिए। ठीक है, वेरी गुड। प्रियांक, अनिकेत, महेश, गुड़िया, ठीक है, चलिए, वेरी गुड। एयर इसलिए लिखा हुआ है बेटा कि एयर के द्वारा, वायु के द्वारा फैलते हैं। जैसे कि अब देखिए, एक को टीबी है, ठीक है, मेरे सामने कोई है, तो अब मैंने, ठीक है, छींका, तो ठीक है, तो जो ड्रॉपलेट्स है वो वायु के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह गए तो वो भी इंफेक्टेड हो गया। मतलब ये जो है एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जैसे अब एक एग्जांपल दूं, आपको शुगर है, समझिए, मैं आपके बगल में खड़ा हूं तो मुझे शुगर होगा क्या? नहीं होगा। क्यों होगा? लेकिन मुझे टीबी है और बगल में एक और खड़ा है तो उसको टीबी हो सकता है, क्योंकि मैं मान के चलिए छींकूंगा, ठीक है, खांसूंगा, तो जो ड्रॉपलेट्स है वो एयर के द्वारा उसके तक पहुंच जाएंगे। समझ में आया? इसलिए लिखा हुआ है। इसका नेक्स्ट देखें, निमोनिया। तो जो निमोनिया होता है बेटा, वो बैक्टीरिया बैक्टीरिया के कारण भी होता है, वायरस के कारण भी होता है, और आपका फंगस के कारण भी होता है। तो लेकिन जो नॉर्मल हम बात करते हैं निमोनिया की, वो आपका बैक्टीरिया के कारण ही होता है। ठीक है, ये कैसे फैलते हैं? एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स ऑफ स्नीज, मतलब छींक की बूंदों से हवा में फैलते हैं। इसके बैक्टीरिया क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टो, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, नोट कर लीजिए। प्रियांक, अभी यहां पे आप जीआई का क्वेश्चन नहीं भेजे बेटा। जब यहां पे जीके की क्लासेस चल रही हैं तो जीआई का क्वेश्चन नहीं है ना। प्रियांक पाल, जीके क्लास चल रही है तो उससे रिलेटेड बातें करें, है ना। चलिए नेक्स्ट, इसका देखिए, हैजा, जो कॉलरा होता है, वो भी एक बैक्टीरियल डिसीज है, जो क्या होता है, गंदे भोजन, गंदे पानी से फैलता है। इसके अगर बात करें, इसके बैक्टीरिया क्या नाम है, तो इसके बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरा। विब्रियो कॉलरा, ठीक है, कॉलरा मतलब होता है हैजा। इसका देखें, एंथ्रेक्स, कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड मीट, ये ज्यादातर जानवरों में होता है, ठीक है, ज्यादातर जानवरों में होता है। लेकिन अगर आप इन्फेक्टेड मीट जो होता है, ठीक है, फिर उनके मांस को आप खाएंगे तो आप में भी ये बीमारियां हो जाएंगी संक्रमित मांस के साथ संपर्क में। इसके जो अगर बात करें हम बैक्टीरिया का, तो क्या नाम है, बेसिलस एंथ्रेसिस, इसके बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, हाँ, चलिए एक बार बिल्कुल साइड हो जाता हूँ, नोट कर लीजिए, घबराइए मत, बस आपको बताना तो जरूरी है ना। इसमें भी थकान होगी, भूख में कमी आ जाएगी, चेहरे में धब्बे जाएंगे, अल्सर हो जाएंगे, मतलब कि आपके, उसको क्या क्या जाता है अल्सर को, छाले हो जाएंगे, ये सभी लक्षण है। जल्दी नोट कर लीजिए, फिर मुझे बताइए। तो प्रियांक, आपका आंसर क्या आ रहा था इसमें, ये बताइए, आंसर क्या आ रहा था? ईस्ट से डबल राइट लेना है, ईस्ट से डबल राइट लेंगे, ईस्ट से डबल राइट अगर आप लेंगे तो कहां पहुंचेंगे? वेस्ट में पहुंचेंगे। ईस्ट से देखिए, ये ईस्ट हुआ, ईस्ट से इधर राइट, इसके बाद फिर से, इसके बाद फिर से राइट, तो कहां पहुंचेंगे? वेस्ट में पहुंचेंगे। हाँ, ऑलरेडी नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
डिसीज बाई वायरस, मतलब विषाणु। वायरस के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? जो सामान्य, देखिए कोल्ड हो गया, ठीक है, जो वायरल इन्फेक्शन नहीं होता, कोल्ड हो गया, सर्दी हो गया आपको, ठीक है, इसका खांसी, फ्लू वगैरह हो गए, ये सभी क्या है? वायरल इन्फेक्शन वायरस के कारण होते हैं। ठीक है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स ऑफ छींक की बूंदों से फैलते हैं। राइनो वायरस, ठीक है, जो सर्दी, सामान्य जो सर्दी जुकाम होता है कि वायरस का क्या नाम है? राइनो वायरस। इसका देखिए डेंगू, जो डेंगू होता है वो क्या था? फीमेल एडिस मॉस्किटो, मतलब मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, DENV 1 2 3 4 इसके वायरस का नाम है। अलग अलग प्रकार के DENV 1, DENV 2, DENV 3, DENV 4। तो आपने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा बेटा, आपने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है। ठीक है, आपने केवल डायरेक्शन पूछा। चलिए मैं देख लूंगा, आप एक बार मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन लिखा उसको अभी मैंने क्लियर देखा नहीं है, तो आप बता दीजिएगा कि आपको उसमें हो सकता है डिस्टेंस भी पूछा हो और डायरेक्शन भी पूछा हो, दोनों चीजें पूछी गई हो, है ना, इस कारण एक बार आप भेज दीजिएगा। ठीक है प्रियांक। नेक्स्ट देखिए, जो चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स बहुत सारे बच्चों को चिकन पॉक्स हुआ होगा, है ना, जो देखिए छोटे छोटे ऐसे बूंद बूंद से धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, बहुत तेज बुखार हो जाता है, चिकन पॉक्स जिस छोटी माता कहते हैं, वो भी क्या है? एक वायरस के कारण होने वाला इन्फेक्शन है। वायरस के कारण ये बीमारी होती है ना। ये भी देखिए कांटेक्ट से फैलता है, वायु और संपर्क से। इसके वायरस का क्या नाम है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। आपका जो क्वेश्चन था कि वो ईस्ट में गया, ईस्ट से उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, राइट टर्न गया, फिर से राइट टर्न लिया, तो कहां पहुंचा? तो राइट टर्न, देखिए 2 राइट टर्न लिया ईस्ट से, तो कहां पहुंच जाएगा वो? सिंपल सी बात है, वो पहुंच जाएगा वेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पोलियो। पोलियो मतलब पोलियो जो होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है। ठीक है, ये भी एयर के माध्यम से ये भी फैलता है पोलियो। ठीक है, तो पोलियो किसके कारण होता है? वायरस कारण। मिसल्स देखिए, खसरा, ठीक है, खसरा ये भी आपका वायरस के कारण होता है, एयर के द्वारा ये फैलता है द्वारा। मिसल्स वायरस का क्या नाम है? माइक्रोबिली वायरस। क्या है? मिसल्स वायरस या फिर माइक्रोबिल वायरस के कारण, वायरस का नाम है। खसरा के क्या लक्षण है? बुखार, थकान, भूख न लगना, नाक बहना, छींकना, ये सभी। ठीक है, और ये एयर के द्वारा फैलता है। अब नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट देखते हैं डिजीज कॉज बाई प्रोटोजोआ। जैसे डेंगू वायरस के कारण हो रहा है, ठीक है, उसी प्रकार और वो ईडिस मच्छर, ठीक है, क्योंकि ईडिस जो ईडिस फीमेल ईडिस मच्छर है वो कैरी करता है, मतलब एक इन्फेक्टेड से दूसरी जगह फैल, आखिर वो तो है तो वायरस ना, वो एक वायरस को एक जगह से दूसरी जगह पे फैलता है। कौन? फीमेल एडिस मच्छर। उसी प्रकार से अगर मलेरिया की बात करें तो फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो, तो मादा एनोफ्लिस मच्छर के काटने से होता है। तो इन्फेक्टेड पर्सन से वो जो मादा एनोफ्लिस मच्छर कैरी करके जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन रहता है उसके में जब उसको काटती है तो वो हो जाता है मलेरिया। ठीक है ना, क्लियर है? इस पे कोई डाउट नहीं आना चाहिए आप सभी को, इस पे कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। क्या है? ये भी एक संक्रामक कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब फैलती है ना ये। इसको किया जा सकता है, जो मादा एनोफ्लिस मच्छर होती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से वो काटकर इसके बाद फिर आपको हेल्दी पर्सन काटेगी तो उसके जो प्रोटोजोआ होता है, जो प्लाज्मोडियम नाम का जो परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, वो आपके शरीर में आ जाएगा जिससे आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे मलेरिया से, है ना। इसके बाद बात करें, जो डिसेंट्री होता है, पेचिस होता है, ये भी किससे होता है? प्रोटोजोआ कारण होता है। पुअर हाइजीन, निम्न स्तर की स्वच्छता रखेंगे, साफ सफाई नहीं रखेंगे तो ये आपको हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया ये भी आपको होता है प्रोटोजोआ से। इसका काला आजार, ये बुखार। ठीक है, बाइट ऑफ द फीमेल सैंड फ्लाई, मादा मरुमक्षिका के काटने से होता है। लेसमेनिया डोनोवानी, मक्खी का क्या नाम है? फीमेल सैंड फ्लाई, मादा मरुमक्षिका काटने से लेसमीना डोनोवानी। इसमें देखिए स्लीपिंग सिकनेस देखें तो स्लीपिंग सिकनेस मतलब नींद से संबंधित जो बीमारी होगी आपको। ठीक है, बाइट ऑफ द मक्खी, ठीक है, टेस्टे फ्लाई के काटने से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आपने देखा होगा कुछ बीमारी, आपने एक होता है इंसोमिया और एक होता है हाइपरसोमिया।
हाइपरसोमिया, जब आपको बहुत ज्यादा नींद आती है तो वो भी एक बीमारी है, उसे कहते हैं हाइपरसोमिया। और कम नींद आ रही है, नींद से नहीं आ रही है, नींद आ ही नहीं रही, उसे कहते हैं इंसोमिया। अल्प निद्रा इंसोमिया, अति निद्रा हाइपरसोमिया। समझ में आ रहा है ना? ये हो गया, ये प्रोटोजोआ की बात हो गई। इसका देखिए आगे, डिसीज कॉज्ड बाय फंगी, यानी कि ठीक है, फंगस यानी कवक के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो आपने कवक फंगस वाला देखा होगा ना, ब्रेड में सफेद सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, किसी भी चीज को ज्यादा दिन तक रख दे तो सड़ जाता है, उसमें व्हाइट व्हाइट से लेयर, व्हाइट व्हाइट से धब्बे पड़ जाते हैं, ये क्या है? ये फंगस हो जाता है उसमें, फंगस। जो फंगस होते हैं वो भी यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर दोनों होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे जो दाद होते हैं, रिंग वॉर्म्स, ये कैसे फैलते हैं? प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट से या स्किन टू स्किन कांटेक्ट से ये फैलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसे गोल सा ऐसा बन गया, उसमें खुजली हो रही है, ठीक है, ये क्या है? आपके रिंग वॉर्म या फिर इसे कहते हैं दाद। और फंगल आई इन्फेक्शन, आई में भी फंगल इन्फेक्शन होता है आपका। ये कैसे फैलता है? कॉन्टेक्ट टू इन्फेक्टेड पर्सन से, आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया जितनी भी बीमारियां जो मुख्य थी। अब उसके बाद हम आगे और पढ़ेंगे वाटर बॉर्न डिसीज, मतलब कि दूषित पानी, दूषित भोजन की वजह से जो बीमारियां होती है। अब वो बस समझिए कि आप अगर बोलेंगे टाइफाइड है, तो टाइफाइड दूषित पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से हो रहा है, लेकिन उसका रीजन क्या है? वो बैक्टीरिया, मतलब कि उस गंदे पानी में सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी नाम का जो बैक्टीरिया है वो उत्पन्न हो रहा है, वो बैक्टीरिया आपके शरीर में गया, जिससे आपको टाइफाइड हो गया। समझ रहे हैं? उस गंदे पानी में पनपता है वो। हाँ, कॉफी पीने से इंसोमिया हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए कुछ डिसीज है, इन्फेक्शियस डिसीज और कम्युनिकेबल डिसीज। ध्यान से सुनिए, बाकी तो आप नोट वगैरह तो कर ही सकते, ध्यान से सुनिए ना, सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, बस आप सुनते चलिए, आपको चीजें याद रहेंगी, है ना? जो सब कुछ नोट करना जरूरी नहीं होता, जितनी चीजें लिखी है, बस मैं जो बोल रहा हूं उसको नोट कीजिए। इन्फेक्शियस डिसीज क्या होता है? संक्रामक रोग। और कम्युनिकेबल डिसीज यानी संचारी रोग, मतलब वही बात हो रही है कि ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से फैलती है, बस ये से। ठीक है, हो सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, तो विषाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, फंगस के कारण उत्पन्न जो बीमारियां वो फैल रही हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं जरूरी कि बैक्टीरिया के द्वारा जो बीमारी हो रही है वही फैलेंगी, या वायरस के कारण जो बीमारियां डिसीज हो रही है वही फैलेंगी, या फंगस के कारण जो बीमारी हो रही है वही फैलेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, सब के कारण जो कुछ बीमारियां होती है, कुछ कुछ बीमारियां हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, एयर के माध्यम से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता दिया ना, एयर के माध्यम से, टच से, या फिर जैसे इनडायरेक्ट रूप में क्या हो गया? जैसे मच्छर के, जैसे मच्छर ने इसको काटा, दूसरे जाके इन्फेक्टेड, मतलब जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन को काट दिया, तो उससे हो गया आपको मलेरिया। जैसे एडिस मच्छर वाला है जो वायरस, तो डेंगू होता है आपका। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है, बस देखिए। डिसीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज। डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, ऑल इनटू क्लासेस। ठीक है, जैसे कि आपके जो टीबी होता है, कॉलरा हो गया आपका, मलेरिया हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, जुखाम, ये साधी, ये जितने भी हैं वो क्या? संक्रामक रोग है, यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज, संचारी है, जो किसी ना किसी मीडियम से एक दूसरे में फैल रहे हैं। समझ में आ गया? अब देखिए नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, मतलब संक्रामक रोगों के कारक कौन कौन से हैं? जैसे कि जो विषाणु के कारण रोग होते हैं और जो इन्फेक्शियस डिसीज भी है। जो विषाणु कारण जो भी बीमारियां हो रही है, इन्फेक्शियस है, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रही है बीमारी है। और जो विषाणु कारण उत्पन्न हो रही है, सामान्य जुखाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ये फैलती है बीमारी, है ना? किसी भी मीडियम से फैले। समझ में आ रहा है ना? ये और ये वायरस के कारण होती है बीमारियां, जैसे पोलियो हो गया, ये पोलियो, ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, इसके मीडियम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, रेबीज हो गया, ठीक है, रेबीज, चेचक, खसरा, येलो फीवर, पीलिया। उसी प्रकार देखिए एड्स ना, मस्तिष्क जार। इसके बाद बैक्टीरिया की बात करें तो क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड, न्यूमोनिया, अतिसार, प्लेग, ये सभी बीमारियां किससे होती है? बैक्टीरिया के कारण, जो इन्फेक्शियस डिसीज है, कम्युनिकेबल डिसीज है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रही है। उसी प्रकार कवक से भी कुछ बीमारी होती है, फंगस के कारण भी कुछ बीमारियां होती हैं,
जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, जैसे फूड पॉइजनिंग हो गया, रिंग वॉर्म हो गया आपका, ठीक है, बार्डनेस हो गया, दमा, अस्थमा हो गया, ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल, ठीक है। प्रोटोजोआ कारण मलेरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी ना किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, याद रखिए डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट माध्यम से, मतलब प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रही हैं बीमारियां। समझ में आ रहा है ना? अब इनके मीडियम क्या है देखें जरा, ठीक है। इन्फेक्शियस डिसीज जो है, संक्रामक रोग के फैलने के मीडियम क्या है? मीन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, तो देखिए एयर के द्वारा, वायु के द्वारा फैल सकते हैं, जल और भोजन के द्वारा, ठीक है, बाई एयर, थ्रू वाटर एंड फूड, संपर्क, थ्रू कॉन्टेक्ट, या फिर असुरक्षित यौन संबंध द्वारा, ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटीमेट रिलेशन, इनके कारण, मतलब ये सभी मीन्स ऑफ स्प्रेड है जिनके माध्यम से ये इन्फेक्शियस डिसीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रही है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, अब हमने पढ़ लिया इन्फेक्शियस डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज। अब देखिए नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, ऐसी जो बीमारियां होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, फैलती नहीं है। ये रोग केवल जिसको हुआ है केवल उसी तक रहेगा। जो जो आपके गैर संक्रामक रोग है, या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है, या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, वो जिस व्यक्ति को है केवल उसी को रहेगा, दूसरे को नहीं होगा। जैसे शुगर है आपको, तो आपको ही रहेगा, किसी दूसरे को नहीं फैलेगा। आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है, तो मैं आपके कांटेक्ट में रहूंगा तो मुझे विटामिन ए की कमी हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे ऐसी बीमारी देखिए, कैंसर, आपको कैंसर है, आपके में जो एक्स्ट्रा सेल्स बन गई हैं, कोशिका उत्पन्न हो गई है, तो मेरे में थोड़ी हो जाएंगी, दूसरे के में नहीं फैलेगा, ठीक है। तो जैसे कैंसर हो गया, उच्च रक्तचाप, जैसे हाई बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ठीक है, जो बीपी है वो एक व्यक्ति में तो उसी को रहेगा, दूसरे में नहीं फैलेगा। जैसे हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, अस्थमा है, ठीक है। तो कुछ जो अस्थमा जो है फैलते हैं, जैसे उसमें लिखा था, वहां पे लिखा था ना, अल्जाइमर हो गया, ठीक है। इसके बाद सभी क्या है, हीनता रोग है, मतलब डिफिशियंसी डिसीज है, मतलब कुछ डिफिशियंसी, जितनी भी जो डिसीज होती है डिफिशियंसी डिसीज होती है, जो किसी पोषक तत्व, किसी एक स्पेसिफिक पोषक तत्व, एक से अधिक पोषक तत्व की कमी कारण होती है, लंबे समय तक उन न्यूट्रिएंट्स को हम शरीर में न ले, तो केवल किसी पर्सन को ही होंगी, दूसरे को नहीं होंगी। चलिए नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, फिर मुझे बताइए। जो अच्छा, अस्थमा क्यों होता है बोल रहे हैं? अस्थमा देखिए बेटा, ये पर्यावरणीय कारणों कारण कारक होता है, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर, जो ऐसी कंडीशन बनती है उसके कारण होती है, फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए जो कवक के कारण लिखा हुआ है ना, तो ये जो दमा अस्थमा होता है, ये कुछ वायरस के, मतलब कि जो संक्रमण, वायरल संक्रमण के कारण भी होता है। ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है, ठीक है। और ये कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता ही नहीं है, एक को है तो उसी को रहेगा, ठीक है ना। हाँ, क्या प्रॉब्लम है प्रियांशु, बताइए। खांसी आएगी आपको, घबराहट होगी, वायु प्रदूषण के कारण, मतलब पर्यावरण जो कंडीशन बनती है वैसे उसके कारण ये होता है। खांसी होगी, फेफड़ों संबंधित ये बीमारी है। चलिए अब आगे बढ़ें, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो अस्थमा लिखा, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या होता है जो अस्थमा, जो होता है आपका वायु प्रदूषण, और जो आपका
क्या बोला जाए, वायरस के कारण, जो इन्फेक्शन संक्रमण के कारण भी होता है। लेकिन जो जनरली अगर बात करें तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होता है, नॉन कम्युनिकेबल है ना, एक मतलब कि गैर संक्रामक रोग होता है। चलिए अब हम कुछ डिसीज की बात करें जो लंबे समय तक रहती है। कुछ डिसीज हैं जो जल्दी जल्दी से होती है, तुरंत ठीक हो जाती है, या फिर उनका अगर हम इलाज ना करें तो बहुत लंबे समय तक रहती है। जैसे एक्यूट डिसीज और क्रॉनिक डिसीज की बात करें तो एक्यूट डिसीज जिसे हम तीव्र रोग कहते हैं, उसका मतलब क्या है? अपीयर एब्रप्टली एंड लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, इट कैन बी टर्न इनटू क्रॉनिक डिसीज। यह अचानक प्रकट होती है, जैसे अचानक से आपको सर्दी हो गई, अचानक से बुखार हो गया, अचानक से आपके सर में दर्द हो गया, तो आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अगर जिसने ध्यान दिया उसने तुरंत इलाज करा लिया, जिसने ध्यान नहीं दिया तो यह बीमारी जो है धीरे 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 आपके शरीर में रहती है और बड़ी बीमारी बन जाती है। समझ रहे हैं ना? जो तीव्र रोग जो तुरंत हो, जैसे सर्दी हो गई, आपने तुरंत इलाज किया, खत्म खेल। ठीक है, जैसे बुखार हुआ, आपने ध्यान दिया, चलिए बुखार है, आपने दवाई खाई, आपने अच्छे अच्छे से खाना वगैरह खाया, ध्यान रखा, ठीक हो गई। लेकिन आपने उसका ध्यान नहीं दिया तो अंदर ही अंदर बीमारी बनती जाएगी, बड़ी बीमारी बन जाती है। वही बात है। तो ये तीव्र रोग क्या है? जो आपको तुरंत प्रकट हो, अचानक प्रकट हो, थोड़े समय में ठीक भी हो जाते हैं, थोड़े समय तक रहेंगे, ठीक हो जाएंगे, और अचानक से अगर उसने ध्यान नहीं रखा गया तो ये बड़े रोग का कारण भी बनते हैं, बड़ा रोग का कारण बन जाते हैं। जैसे फ्लू हुआ, कोल्ड हुआ, टाइफाइड हुआ, बोन फ्रैक्चर हुआ, कॉलरा हुआ, जॉन्डिस हुआ, मलेरिया, ये सभी क्या होते हैं? बीमारी होते हैं। नॉर्मल आपको हुआ और फिर ठीक हो गया। अब क्रॉनिक डिसीज क्या होती है? ये धीरे धीरे शरीर में होती रहती है। जो आपकी एक्यूट डिसीज है, तीव्र रोग, जल्दी से हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो लंबे समय तक वो बड़ी बीमारी बन जाते हैं। ठीक है, क्रॉनिक डिसीज क्या है? ये धीरे धीरे आपके शरीर में डेवलप होते, विकसित होते रहते हैं, है ना, लंबे समय तक, जीवन भर बने रहते हैं। डेवलप्ड ग्रेजुअली एंड परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इवन फॉर लाइफ टाइम, है ना। जैसे कि डायबिटीज है, ठीक है, डायबिटीज लंबे समय तक रहेगा। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी है, वो भी बहुत लंबे समय तक आपके में रहेगा। कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, एड्स, ये शरीर में लंबे समय तक बना रहता है। ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं। समझ में आ रहा है? और फ्लू वगैरह अभी हुए, बुखार हुआ मुझे, जैसे बीच में मुझे सर्दी हो गई थी, ठीक है, ठीक हो गया, ऐसा। अब जैसे कुछ बड़ी बीमारी है, तो धीरे 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 उसके लक्षण नहीं दिखेंगे, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है शरीर में। ऐसा है कि थकान रहती है, बुखार आता है, फिर धीरे से कुछ बड़ी बीमारी बन गई। छोटी माता बड़ी माता बोल रहे हैं ना, अब छोटी माता, चिकन पॉक्स। ठीक है, अब देखिए, डिसीज कॉज्ड बाई कॉन्टेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब दूषित पेयजल से होने वाली बीमारी है, जो गंदे पानी पीने से की वजह से जो बीमारी होती है। जैसे ये हेपेटाइटिस ए, ये लीवर से संबंधित बीमारी है ना, ये गंदे पानी पीने की वजह से होती है। टाइफाइड, देखिए आंत्र ज्वर, जो टाइफाइड के बताया, वो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया कारण होती है। लेकिन वो बैक्टीरिया पनप कहां रहे हैं? वो बैक्टीरिया आपको पनप रहे हैं दूषित पेयजल में, कंटेमिनेटेड वाटर में। हेपेटाइटिस ये भी वायरस के कारण होता है आपका, लेकिन वो वायरस कहां पनप रहे हैं? वो पनप रहे हैं दूषित पानी में। कॉलरा, हैजा, ठीक है, इसका डायरिया, ठीक है, डिसेंट्री, ये सभी क्या है? दूषित, कंटेमिनेटेड वाटर, गंदे पानी पीने से, गंदे भोजन से आपके होते। कैंसर हो गया, ये भी, ठीक है। फ्लोरोसिस, ये जब जल में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो जाए। ट्रेकोमा, ये देखिए आई से संबंधित इंफेक्शन है। पोलियो, पोलियो क्या होता है? शिशु पक्षाघात, मतलब कि अचानक से बच्चों का कोई एक शरीर का पार्ट काम करना बंद कर देता है, पोलियो आ जाता है ना, पोलियो हो जाता है। पोलियो पीलिया में अंतर है बेटा, पीलिया जो होता है, आंखें पीली पीली हो जाती है, बुखार हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। ठीक है, इसका देखिए, स्कैबीज और मलेरिया, ये भी गंदे पानी में, स्कैबीज जो खुजली जैसी हो जाती है, शरीर स्किन ड्राई हो जाती है। मलेरिया, ये भी जो इसके जो पैरासाइट्स है प्लाज्मोडियम, ये भी गंदे पानी में पनपते हैं। समझ में आ रहा है ना? निमोनिया बेटा फेफड़ों से संबंधित बीमारी है ना। अभी मैं बताऊंगा उसके लक्षण क्या है निमोनिया के। नोट कर ले तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़े। अब देखते जाते एक एक पॉइंट को। अभी आप पॉइंट यहां लिख दिए, जितने भी पॉइंट्स है यहां मिलते जाएंगे। जैसे फ्लोरोसिस, तो फ्लोरोसिस क्या है? पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो गई, जिससे फ्लोरोसिस हो जाता है। जैसे दांत देखते पीले पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, अधिक मात्रा में हम फ्लोराइड का सेवन करेंगे तो जो हड्डियां हैं नाजुक हो जाएंगी।
हड्डियों संबंधित गंभीर समस्याएं हो जाएगी, दांतों में धब्बे, दांत जो है पीले दिखने लगेंगे, उसको हम कहते हैं फ्लोरोसिस। मतलब कि समझिए क्या है, जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से ये फ्लोरोसिस होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग। क्षय रोग जो होता है वो क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पता है हमको, इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन लंग्स। जो क्षय रोग होता है यह संक्रामक रोग है जो मानव फेफड़ों में जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह एक संक्रमणीय रोग है, यह है ट्रांसफरेबल डिसीज है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यह बीमारी होती है। यह है ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग। इसका सिम्टम्स क्या है, कई हफ्तों तो लगातार खांसी आ रही है, सीने में जकड़न महसूस हो रही है, जो आपकी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हो गई है, थकान और पसीना आना, पसीना लगातार आ रहा है, आपको थकान हो रही है, भूख में कमी आ गई है। ये सभी सिम्टम्स किसके हैं, टीबी के। ठीक है, अब टीबी भी अलग अलग, स्किन टीबी होती है, नॉर्मल टीबी जो होगी जिसमें अब लगातार व्यक्ति जो खांसते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी पहुंचती है टीबी, है ना। रेबीज कैसे होता है, रेबीज कैसे होता है बताइए बेटा। रेबीज जानवरों को काटने से होता है, एक जानवर ने दूसरे मतलब इसी इंसान को काट लिया तो रेबीज के वायरस वहां पे आ गए, ठीक है ना। चलिए, जैसे कुत्ते ने काट लिया इंसान को तो रेबीज होने की संभावना पूरी रहती है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए, ठीक है, क्या पूछे, रेबीज। तो रेबीज का ऐसा बेटा कि रेबीज जो होता है आपका, वो जो भी संक्रमित जानवर है उसकी लार में, स्लाइवा में, ठीक है, संक्रमित जो जानवर है, जो एनिमल है, उसके लार में पाया जाता है। अब जैसे उस संक्रमित जानवर ने, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि कुत्ता ही, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो संक्रमित जानवर है, बंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो अब उसने आपके इंसान को, ह्यूमन को काट लिया, जो संक्रमित लार के संक्रमित लार में उनका वायरस था, रेबीज का वायरस, अब वो चला गया शरीर में, अब जो सामने वाले व्यक्ति को रेबीज हो जाएगा। फिर समझ में आ रहा है ना। जनरली देखेंगे तो कुत्ते के काटने से होता है, आप जनरली बोलते हैं तो आप बिल्कुल ऑप्शन देख के बिल्कुल उस पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैंसर, कैंसर देखिए, अब कैंसर के बारे में सुना होगा आपने, ये सबसे खतरनाक भयानक बीमारियों में से एक है। इसका मतलब क्या, शरीर में जो सेल्स बनती है ना, एबनॉर्मल सेल्स बनेंगी, असामान्य सेल्स की वृद्धि होगी, अपने आप सेल्स बनने लगेंगी जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, उसे हम कहते हैं कैंसर। जो हमारी जो जितनी भी जो फंक्शन होंगे ना जो सेल्स के, उसको डिस्टर्ब कर देंगे, मतलब अनवांटेड सेल जिसकी हमको जरूरत नहीं है, सेल अचानक से ग्रोथ होने लगेगी। जो हमारी नॉर्मल सेल्स जो वर्क कर रही हैं, जो हमारी क्रियाएं चल रही है, जो शरीर के फंक्शन है, उसको डिस्टर्ब कर लेंगी, उसको क्रियाओं को प्रभावित करेंगे, जिससे क्या होती है, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, अनियंत्रित, ठीक है, अनकंट्रोल ग्रोथ होता है जो ये अनवांटेड कोशिकाओं का, जिसे हम कहते हैं कैंसर। ठीक है, कैंसर का क्या लक्षण है, सिंपल सा ही, फटीग, थकान होगी, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, मतलब अचानक से वजन में कमी आ जाएगी, क्या है, परसिस्टेंस, बहुत ज्यादा पेन होगा आपका, फीवर डेट कर मोस्टली एट नाइट, रात को आपको बुखार होगा। देखिए लक्षण बिल्कुल सेम टू सेम है, नॉर्मल ही है, लेकिन ये कैंसर है, बहुत भयानक बीमारी है, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ भी आपको थोड़ा सा भी लगता है, बुखार है, थकान है, या फिर शरीर सही नहीं लग रहा, तो बताइए अपने पेरेंट्स को कि मुझे ऐसा लग रहा है, तो फिर इलाज करा के उसको सही किया जाए। रेबीज के लिए टीका लगाना पड़ता है बेटा, नोट कर लीजिए। हाँ, रेबीज जो जरूरी है, कुत्ते से, बिल्ली से, चमगादड़ से, है ना, लोमड़ी से, सभी काटने से, अगर उसमें रेबीज वायरस जो रहेंगे उसके लार में है, इन्फेक्टेड है, तो आपको काटा तो फिर आपको रेबीज हो जाएगा। रेबीज के लिए फिर टीके लगवाने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, रेस्ट मिलेगा बेटा, टेंशन मत लीजिए, अभी बस 5 मिनट और उसके बाद आपको रेस्ट दिया जाएगा। इसका फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस है। टाइफाइड देखिए, आंत्र ज्वर, टाइफाइड ये सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया कारण होता है, लेकिन ये पनप कहाँ रहा है, कंटेमिनेटेड वाटर, दूषित पानी में। ठीक है, टाइफाइड बुखार एक जानलेवा संक्रमण है जो सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु कारण होता है, ये आमतौर पर दूषित पानी या भोजन
या कचड़े से फैलता है जहां पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। लंबे समय तक बुखार रहेगा, थकान, सिर दर्द, कब्ज, जी मचलाना, शरीर बिल्कुल सही नहीं लगता, आलस लग, बिल्कुल कुछ भी मन नहीं करता। विडाल टेस्ट किया जाता है कि आपको टाइफाइड है या नहीं, चेक करने के लिए, है ना। इसका भी एक ऐसा रहता है, दिन में नॉर्मल लगेगा, रात में आपको अचानक से ज्यादा बुखार लगने का, ऐसा होता है ना। दिन में नॉर्मल लग रहा, सब कुछ ठीक हो गया, फिर अचानक से बुखार हो जाएगा। इसका देखिए आप, बस इतना याद रखिए, शरीर में अनवांटेड, अनकंट्रोल सेल्स का ग्रोथ हो रहा है तो वो है कैंसर, बस इतना याद रखिए। निमोनिया, आप देखिए, निमोनिया जिसके बारे में आप पूछ रहे थे, निमोनिया इज ए इन्फेक्शन इन लंग्स, यानी कि फेफड़ों में बैक्टीरिया, वायरस और कवक के कारण होने वाला संक्रमण है। इसमें क्या क्या, जो फेफड़ों की जो टिश्यूज होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग हो जाती है। इट कॉजेज लंग टिश्यू टू स्वेल और इन्फ्लामेशन एंड इट कैन कॉज फ्लूड और पस इन योर लंग्स। फेफड़ों से संबंधित बीमारी है निमोनिया। आपका देखिए, फेफड़ों में बैक्टीरिया, वायरस और कवक यानी फंगस के कारण होने वाला संक्रमण, इसे फेफड़ों में के ऊतकों में सूजन आ जाती है, आपके फेफड़ों में में तरल मवाद जैसा कुछ निकलता है। तो आप समझते हैं जो टिश्यूज होते हैं, देखिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन जीवन की सबसे छोटी इकाई है सेल। ठीक है, सेल, बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू बनाती है, फिर टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम सभी मिलाते हैं, फिर सब बन जाता है अपना ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है डेंगू। तो डेंगू ये वायरस कारण होता है, तो ये वायरस कहां पनपते हैं, दूषित पानी, कॉन्टेमिनेटेड वाटर में। डेंगू इज द वायरल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द डेंगू वायरस ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। ये देखिए, तो जो इसके वायरस है वो पनपते कहां पे हैं, गंदे पानी में से। तो देखिए क्या होता है, जो भी इसका जो कैरी कौन करता है, कैरी करता है फीमेल एडिस मॉस्किटो। फीमेल एडिस मॉस्किटो ने एक इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटा जिसको डेंगू है। ठीक है, अब ये डेंगू तो हो गया, अब उसने क्या किया, अब उस इन्फेक्टेड व्यक्ति से नॉर्मल ह्यूमन, नॉर्मल व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति, उसको काट लिया, तो आपको क्या है, ये डेंगू हो जाएगा। ठीक है, डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो डेंगू वायरस कारण होता है, यह संक्रमित मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ डेंगू इज फीवर डेट विद एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, डेंगू का सबसे सामान्य लक्षण क्या है, बुखार तो रहेगा ही, बुखार के साथ साथ क्या आएगा, जी मचलाना, उल्टी, खरोच, ठीक है, रेसेस आ जाएंगी, खुजली जैसे होने लगी, दर्द, और बहुत ज्यादा दर्द होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा, ये लक्षण है। ठीक है, इसका देखिए कॉलरा। ठीक है, इट इज एक्यूट डायरिया इन्फेक्शन कॉज्ड बाय इंजेस्टिंग कॉम्बिनेटेड फूड और वाटर, मतलब वही गंदे पानी पीने से होता है। हैजा के लिए उतरता है जीवाणु, ये बैक्टीरिया कारण होता है, विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, ये बैक्टीरिया कारण होता है, और बैक्टीरिया कहां पनप रहे हैं, गंदे पानी, भोजन में। सिम्टम्स क्या है, हल्के मध्यम दस्त, जी मचलाना, उल्टी, डिहाइड्रेशन, मुंह एकदम से सूख जाता है। ठीक है, हाँ प्रियांशु बोलिए, बोलिए बोलिए। आकांश कह रहे हैं आप हमें डॉक्टर बना दोगे, बिल्कुल। हाँ, जीभ को भी चेक किया जाता है। हाँ बोलिए प्रियांशु, क्या दिक्कत है, बोलिए तो। हाँ बिल्कुल, चलिए। तो ये कॉलरा होता है बेटा, ये क्या होता है, किसके कारण होता है, बैक्टीरिया कारण। ये बैक्टीरिया कहाँ पनप रहे हैं, भोजन में, पानी में, गंदे पानी में, है ना। और इसके लिए जिस जीवाणु का, जिस बैक्टीरिया कारण होता है उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलरी। इससे पहले जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, डेंगू। डेंगू होता है आपका एडिज, फीमेल एडिज मच्छर के काटने से। ठीक है, और जो मलेरिया होता है वो किसके कारण होता है, फीमेल फीमेल मादा एनोफिलिस, मतलब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो काटने से। इन्फेक्टेड पर्सन से, अगर उसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन काटा तो उसकी उसके जो डंग है जहां पे उसमें आ गया इन्फेक्शन, और उस इन्फेक्शन को कैरी करके आप नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन उस पर लग गया। और कोई ऐसा कैरी नहीं करता कि ऐसा जो कोई संक्रमण व्यक्ति है, किसी को कोई और मच्छर ने काट दिया और वो आपको काट ले तो मलेरिया हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसको कैरी करता है जो मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, उसको मादा एनोफिलिस मच्छर यानी फीमेल मॉस्किटो, एनोफिलिस मॉस्किटो, है ना। चलिए, इसके बाद देखिए पोलियो की बात करें, तो पोलियो की देखिए, पोलियो इज द हाईली
इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय वायरस, तो पोलियो जो है वायरस का होता है, पोलियो वायरस है ना, ये तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम पर डायरेक्ट आक्रमण करता है। ठीक है, डायरेक्ट नर्वस सिस्टम जो होता है, ठीक है, ब्रेन पर डायरेक्ट ये क्या करता है, हमला करता है, जिससे कुछ घंटों में क्या होता है, शरीर का जो जो भी पार्ट है वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, लकवा हो सकता है आधे शरीर में मार दे, तो आधा शरीर जो आधी बॉडी काम करना बंद कर देती है, बिल्कुल ना, मस्तिष्क के पास जो संकेत ही नहीं पहुंचते, ये बॉडी काम ही नहीं करती। जैसे हम यहां से यहां तक चल रहे हैं, तो हम क्या, हमारे माइंड जो न्यूरॉन्स है हमारे शरीर में, वहां तुरंत संकेत जा रहा है कि हम आगे बढ़े, तुरंत फिर हमको ऑर्डर मिल रहा है माइंड से कि हम आगे बढ़ गए। जैसे हम आगे बढ़े और हमारे नीचे कांटा आ गया, कांटा ऐसा चुभ गया, हमने कांटे पे पैर रख दिया, तो आपको कैसे पता चला कि वो कांटा चुभ रहा है, हमको दर्द हो रहा है? क्योंकि हमने जैसे ही पैर रखा, माइंड के पास, ठीक है, संकेत गया कि कुछ चुभ रहा है, तो माइंड ने हमको बताया कि वो वहां कांटा है, हम दर्द चुभ रहा है, वहां से पैर हटाइए, तो हम अचानक से पैर हटा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप पूरा सब कुछ वहां माइंड से आपके पास संकेत आ रहा है, पूरा जो नर्वस सिस्टम का, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो हेड है, वो आपका ब्रेन है, याद रखिएगा। इसका देखिए, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, मतलब यकृत में सूजन, यकृत में सूजन को, ठीक है, हेपेटाइटिस ए इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस ए वायरस। इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द अनसेफ वाटर ऑफ फूड, इंडोकेट सैनिटेशन, पुअर पर्सनल हाइजीन, मतलब हेपेटाइटिस ए जो है वायरस के कारण होता है, ठीक है, तो पता है। यकृत की सूजन है, लीवर की सूजन है, या गंदा पानी, भोजन, अपर्याप्त स्वच्छता, खराब व्यक्तिगत स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है? बुखार, भूख न लगना, दस्त, जी मचलाना, पेट में परेशानी, गहरे रंग की पेशाब, ठीक है, यूरिन का कलर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है, हेपेटाइटिस ए है। इस कहाँ होता है? लीवर की सूजन, लीवर में, यकृत में सूजन हो जाती है, या गंदा पानी की वजह से होता है। चलिए आप देखिए, हेपेटाइटिस केवल ए यही थोड़ी होता है, हेपेटाइटिस देखिए बेटा, यहां नोट कर लीजिए, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी। तो ये इसके कॉज मतलब कौन से वायरस का होता है? तो हेपेटाइटिस ए वायरस, एच ए भी मतलब है हेपेटाइटिस ए वायरस, बी हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस और ई वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ए हो रहा है, हेपेटाइटिस ई हो रहा है। ठीक है, तो आपके लिए जरूरी कौन कौन सा? हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, क्योंकि ये कॉन्टेमिनेटेड वाटर या दूषित पानी से हो रहा है। बाकी भी देख सकते हैं, बी, सी और डी। क्रोनिक है मतलब कि ये लंबे समय तक, क्रोनिक डिसीज मतलब क्या? जीर्ण रोग, और एक होता है तुरंत ठीक हो जाता है, तो क्रोनिक है नहीं है, ठीक है, रेयरली कभी कभी क्रोनिक हो जाता है। बाकी ये तीनों क्या है? हेपेटाइटिस बी, सी और डी है, क्रोनिक डिसीज है। प्रिवेंशन क्या है? वैक्सीन है, हाइजीन है, ठीक है। तो ये हो गए आपके, बस आपके लिए जरूरी क्या है? जो हेपेटाइटिस से और लीवर से संबंधित बीमारी, लीवर में सूजन हो जाती है यकृत में, तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जरूरी है। ये भी दूषित पानी की वजह से होता है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर, गंदे भोजन, गंदे पानी से। अब देखिए पीलिया यानी जॉन्डिस की बात कर ले हम, है ना। पीलिया क्या है बताइए? पीलिया एक बीमारी है जो अचानक कैसे होती है बताइए? पीलिया शरीर में बिलरुबिन, क्या नाम है? बिलरुबिन, ठीक है, बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण होती है। बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होती है जिससे शरीर पीला पड़ जाता है। देखिए देखिए आंखें इतनी पीली दिख रही हैं, है ना। यह एक बीमारी है जो शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण होती है। बिलिरुबिन का निर्माण शरीर के उत्तकों खून में होता है। देखिए बिलिरुबिन जो है, जिसके वजह से हमको पीलिया हो रहा है, पीला पड़ जा रहा है शरीर, वो क्या होता है? शरीर का जो उसका निर्माण होता है उत्तकों एंड टिश्यूज और ब्लड में होता है। आमतौर पर जब इसी कारणों से लाल रक्त कोशिकाएं, जो रेड ब्लड सेल्स होती है, ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो टूट जाती है, तो पीले रंग की बिलिरुबिन का निर्माण होता है। जब रेड ब्लड सेल्स टूट जाती है तो पीले रंग का बिलिरुबिन का निर्माण होता है। और ये बिलिरुबिन जो है लीवर से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है। क्या बोला? जब रेड ब्लड सेल्स, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, वो टूट जाती हैं तो बिलिरुबिन का निर्माण होता है। और ये जो बिलिरुबिन है लीवर से यानी यकृत से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलती है। लेकिन जब किसी कारणों से खून से लीवर में नहीं जाता है, ठीक है, यह जो बिलिरुबिन है यह खून से लीवर में नहीं जाता, तो ये लीवर द्वारा इसका फिल्टर नहीं हो पाता, तो शरीर में ही पीने लगता है ये, फिर ठीक है ना। तो शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि लीवर में जाएगा तो फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी कारण से ये लीवर में नहीं जा पा रहा है, जिससे ये जो है आपके ब्लड में ही है, तो लीवर द्वारा फिल्टर नहीं हो पाता, जिससे शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है बिलिरुबिन की, जिसके कारण
आपको पीलिया हो जाता है, आपको पीला पीला, देखिए शरीर पीला पीला, कमजोरी हो गया, अचानक से वजन घट गया, तो देखिए त्वचा और आंखों का पीला पड़ जाना, गहरे पीले रंग की पेशाब यूरिन जो है, ठीक है, थकान और कमजोरी, भूख में कमी, जी मचलाना, उल्टी, वजन में कमी, अब पतले अचानक से पतले दिखने लगेंगे, ठीक है, बीमारी हो जाती है तो उसका आपको परहेज करना पड़ता है। अच्छा, आ, ठीक है, अक्षांश गुर्जर, ठीक है, गुड। सर आप आईपीएल में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा, प्रियांशु आपकी चैट वर्क कर रही है बेटा, है ना? ये बच्चा पूछ रहा है सर आप आईपीएल में कौन से टीम को सपोर्ट करें। अब आपके यहाँ पे एक टर्म सुना है आपने, क्या टर्म सुना है? आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं, फिर डब्ल्यूबीसी सुना होगा, प्लेटलेट सुना होगा, ठीक है, ये कोशिकाएं होती है जो आपके ब्लड में पाई जाती है, ठीक है, ब्लड में। अब देखिए जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कोशिकाएं होती है, इसका वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, सब कुछ क्लियर करूंगा, घबराइए मत वहां पे, है ना? अभी तो पहले से एक फिर भी जानकारी दो। आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिका जिनका वैज्ञानिक का साइंटिफिक नेम है लिकोसाइट, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। तो जो आरबीसी होती है बेटा, जो रक्त में पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन, जिसका इसका कलर लाल होता है कि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन है शरीर में, मतलब कि फेफड़ों तक पहुंचाए, भी फेफड़ों से शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन, और और CO2 का निष्कासन मतलब शरीर से फेफड़ों तक कहां किसको पहुंचाया? कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर शरीर से बाहर निकाल दिया। इसका किसका काम होता है? आरबीसी का, ठीक है। इसका डब्ल्यूबीसी देखे तो डब्ल्यूबीसी देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता, संक्रमण से बचाव, मतलब कि जो इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट करता है, जैसे कोई रोग हो रहा है आपको, वायरल हो या फिर बैक्टीरिया के कारण हो, तो उसके उसके लिए एंटीबॉडी का निर्माण करना, ठीक है। डब्ल्यूबीसी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं जो एंटीबॉडी बनाते हैं बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए, ताकि हम रोग से लड़ सके। बिल्कुल खड़े रहते हैं तैनात डब्ल्यूबीसी कि आइए हमसे टकराइए, है ना? अगर आप हमसे टकरा लिए, हमसे जीत गए, तो आप बीमार कर सकते हैं इंसान को, लेकिन हमसे आप नहीं जीत पाए तो फिर आप किसी को बीमार नहीं कर सकते, देखिएगा। इसलिए जब डब्ल्यूबीसी का काउंट जो है, डब्ल्यूबीसी शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी आती है, श्वेत रक्त कणिकाओं की, तो आप जल्दी से इन्फेक्टेड हो जाते हैं बीमारी से। और जो आरबीसी की कमी आ गई तो शरीर में फिर ऑक्सीजन का प्रवाह सही से नहीं होता, खून की कमी हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? खून की कमी हो गई तो फिर आपको क्या हो जाता है, समझिए, मतलब डब्ल्यूबीसी की कमी हो रही है आपको, मतलब आरबीसी की कमी, सही से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। देखिए प्लेटलेट्स, ये क्या है? रक्त का थक्का जमाने, रक्त स्त्राव को रोकना, जैसे अचानक जो रक्त स्त्राव, रक्त का थक्का जमाने में ब्लड कोटिंग में विटामिन के, तो ये प्लेटलेट्स का कार्य होता है, रक्त का थक्का जमाना, ब्लड कोटिंग, और रक्त स्त्राव जो ज्यादा रक्त बह रहा है उसको रोकना, ठीक है। तो ये हमने कर लिया कंप्लीट। और इसके बाद बात करें, हाँ, एड्स जो होता है बेटा, एड्स जो होता है वो HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये बस इतना आपको याद रखना है, ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण होता है, ठीक है। ये बीमारियां भी लंबे समय तक रहती है, ठीक नहीं होती, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म, HIV का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण ये होता है, वायरल, ठीक है, वायरस के कारण ये होता है, ठीक है। इतना आप याद रखिए। चलिए, अब इतना हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम रखते हैं थोड़ा कितने मिनट का ब्रेक, अब हम रख लेते हैं बेटा 3 मिनट का ब्रेक। चलिए 3 मिनट के ब्रेक के बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। चलिए जल्दी से, चलिए 3 मिनट का ब्रेक है, जल्दी से आराम कर लीजिए, फिर हम नया टॉपिक, यानी कि नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। चलिए आराम कर लीजिए।
चलिए आ जाइए सभी, रेडी हो? चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हो जाइए रेडी। अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस की आप सभी की बारी आ चुकी है। नेक्स्ट हमारी प्रैक्टिस सीट जिसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। रेडी हैं सभी? चलिए जल्दी से, आपका ब्रेक समाप्त हो गया, अब बारी है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की। जल्दी से आ जाइए, रेडी है? एक बार मुझे बताइए सभी, जो भी हमने पढ़ा अब उसको अप्लाई करने की बारी है। जो भी हमने पढ़ा उसको अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन के आंसर देते चलेंगे। जल्दी से एक बार सभी बच्चे बताइए। रेडी? आरुष, गौतम, गुड़िया, ऋतिक। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? शुरुआत आपसे होगी, शुरुआत आप सब करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सामान्य जुखाम निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? सामान्य जुखाम यानी कि किसकी बात हो रही है? कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड किसके कारण होता है? कॉमन कोल्ड वायरस के कारण होता है, ये तो हमको पता ही है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज्ड बाय फंगस? तो फंगस के कारण क्या होता है? फंगस के कारण रिंग वॉर्म होता है, फंगस इन्फेक्शन, रिंग वॉर्म यानी दाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआन पैरासाइट? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रोटोजोआ परजीवी, प्रोटोजोआ परजीवी के कारण कौन सा था? प्रोटोजोआ परजीवी बताइए जल्दी से। इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, मलेरिया? मलेरिया जो होता है वो क्या? प्रोटोजोआ परजीवी, प्रोटोजोआ पैरासाइट कौन सा? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है, मादा एनोफ्लिस मच्छर यानी फीमेल एनोफ्लिस मच्छर कैरी करता है जो भी एक संक्रमित व्यक्ति से इन्फेक्टेड से नॉर्मल हेल्दी पर्सन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लिया इसलिए सब आ रहा है, नहीं तो फिर तो बहुत दिक्कत होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। व्हाट व्हाट माइक्रोइज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस? तो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बताइए, टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हाँ ऑप्शन नंबर बी है, फोर्थ का क्या आंसर आएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइफाइड पैथोजन? निम्नलिखित में से कौन टाइफाइड रोग? तो टाइफाइड किसके कारण होता है बताइए जरा? टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी, सेल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो चिकन पॉक्स होता है बताइए वायरस के कारण, ऑप्शन नंबर ए। 6 का क्या आ गया? ए आ गया। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेबल डिसीज? निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से फैलता है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से? ठीक है, तो देखिए डायबिटीज तो नहीं है, अल्जाइमर भी नहीं है, चिकन पॉक्स है क्या? कैंसर तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी चिकन पॉक्स, ऑप्शन नंबर बी चिकन पॉक्स है। 7th का आ गया बी। सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए जितने बच्चे भी जुड़े हुए हैं। हाँ वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर? कौन सी जो बीमारी है वो दूषित पानी और भोजन से फैलती है? मलेरिया, कॉलरा, डेंगू या फिर फाइलेरिया? जल्दी से बताइए। मलेरिया भी ऐसा नहीं कि, हाँ मलेरिया भी फैलता है दूषित पानी से, ठीक है, लेकिन जो मुख्य रूप से कॉलरा, मुख्य रूप से कौन सा बताइए? 8th का क्या आएगा? 8th का बी। हाँ 8th का बी, मुख्य रूप से जो केवल और केवल दूषित पानी और भोजन से फैलता है। ठीक है, कॉलरा जो सबसे मुख्य है, क्योंकि ये जो है इनके जो मलेरिया जो है ये आपका किससे फैलता है? प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ पैरासाइट कौन सा? प्लाज्मोडियम। ये भी गंदे पानी में ही पनपते हैं, उसी प्रकार डेंगू, डेंगू भी जो सर वो भी गंदे पानी में पनपते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, हैजा जो है गंदे पानी से फैलता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज? मतलब जो गैर संचारी रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, तो कौन सा बताइए? बेरी बेरी। बेरी बेरी क्या है? विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। तो ये तो किसी विटामिन की कमी है किसी एक पर्टिकुलर को,
इसी कारण है, तो ऑप्शन नंबर बी है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। ठीक है, जब बारी आ जाएगी कि दूषित पानी से कौन दूषित, जैसे दूषित पानी में जैसे मच्छर पना अपने आपके मन में सवाल आएगा, लेकिन आप ये देखिए ना कि जो ये नेक्स्ट जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, इसमें मेन क्या है, केवल दूषित पानी। यहां पे देखिए, मलेरिया प्रोटोजोआ कारण, डेंगू वायरस के कारण, जो फाइलेरिया होता है मक्खी के काटने से होता है। तो इसमें देखिए अलग अलग है, इसमें भी देखिए, ये इसमें भी फीमेल मॉस्किटो है, क्या है, एनोफिलिस है, या फीमेल क्या है, एडिस मच्छर है, एडिस मॉस्किटो, यहाँ फाइलेरिया मक्खी से। ठीक है, तो हैजा आएगा यहाँ पे, क्या है, जो कंटेंटेड वाटर एंड फूड से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी, ये तो क्लियर है ना, डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन भी देखना है हमको कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया, क्या आंसर हो सकता है। कई बार डाउटफुल हो जाता है, तो घबराना नहीं है। नेक्स्ट, ये देखिए गैर संचारी रोग, तो यहाँ पे बेरी बेरी मैं बता ही चुका हूं। नेक्स्ट है आपका मिसेल्स इज द हाईली कंटिन्यूअस डिसीज कॉज्ड बाई, खसरा एक अत्यंत संक्रामक रोग है जो किसके कारण फैलता है, बताइए। मिसेल्स, खसरा की बात हो रही है, जल्दी से बताइए। मिसेल्स क्या बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, किसके कारण फैलता है, खसरा। खसरा इसके कारण, वायरस के कारण। 10 का आ गया बी, ए नहीं आएगा बेटा, 10 का ए कैसे आएगा, बैक्टीरिया का खसरा जो मिसल्स है वो कहां है, वो तो बी, ऑप्शन नंबर बी ना, वायरस के कारण फैलता है। हाँ, वायरस आएगा आरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉन कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, निम्न में से कौन सी जो रोग है, बीमारी है, वो बैक्टीरिया के कारण नहीं होते। टाइफाइड तो बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। टीबी भी बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके बाद जो कॉलरा है, हैजा, रिंग बाम, तो ये कॉलरा है, ठीक है। कॉलरा भी किसके, बैक्टीरिया के कारण होता है, जबकि रिंग वॉर्म है, ये दाद जो है वो आपका फंगस के कारण होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11th का आ गया डी। 11th का बी नहीं आएगा बेटा, ऋतिक, बी कैसे आएगा, हैजा जो है आपका किससे फैल रहा है, बैक्टीरिया कारण, है ना। तो मतलब गंदे पानी, हाँ गंदे पानी में विब्रियो कॉलरी नाम का जो बैक्टीरिया गंदे पानी भोजन में पनपता है ना, वहां, तो ये बैक्टीरिया है। क्योंकि रिंग वर्म जो है, ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो फंगस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 तीनों देख लेते हैं हम। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज द डिसीज नोन एज मलेरिया, कौन सा सूक्ष्म जीव मलेरिया नामक रोग उत्पन्न करता है, तो प्रोटोजोआ। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज द फ्लू, किस प्रकार का जो सूक्ष्म जीव है फ्लू का कारण बनता है, फ्लू, वायरस। वायरस, वायरल फ्लू जो होता है, हाँ उसके कारण। अब देखिए नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज, क्या है, अमीबिक डेस्ट्री, मतलब जो अमीबिक पेचिस का कारण बनता है। चलिए बताइए, अमीबिक पेचिस का कारण कौन सा है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, बैक्टीरिया है क्या आखिर, क्या है, जल्दी से बताइए। यहाँ पे हो रहा है, क्या बात हो रही है, एमोबिक डिसेंट्री की बात हो रही है। डिसेंट्री, डिसेंट्री आपको मैंने लिखाया किसके कारण, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 14 का सी नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा, 14 का सी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या बात हुई है, बिग पेचिस, डिसेंट्री की बात होती है, डिसेंट्री का ए आएगा, प्रोटोजोआ। ठीक है, लिखवाया, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया है राइजोबियम। ठीक है, कौन है, राइजोबियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी बीमारी जो हवा, पानी, भोजन और संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचती है, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशरूम क्या है, मशरूम बिलोंग्स टू, क्या है, मशरूम एक फंगस है, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। इसी तरीके से हम जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। हाँ, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल डिसीज, तो जीवाणु रोग कौन सा है, टाइफाइड है। ठीक है, डिसेंट्री तो आपका किससे होता है, प्रोटोजोआ से। डेंगू आपका वायरस से, इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं तो आंसर आ जाएगा टाइफाइड। ठीक है, पैथोजन साथ जो पैथोजन होते हैं, रोग जनक जो होते हैं, जो जिसके कारण रोग हो रहा है, वो क्या होते हैं, लाभदायक सूक्ष्म जीव,
रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव तो मुख्य रूप से क्या होते हैं? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो रोग जनक, नाम ही है रोग जनक, पैथोजन जो क्या होते हैं? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका देखिए एंटीबायोटिक आज यूजफुल फॉर, जो एंटीबायोटिक होते हैं वो किसके लिए जरूरी होते हैं? वो होते हैं जो भी जीवाणु, जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए जरूर होते हैं एंटीबायोटिक। तो जब भी बैक्टीरिया से संबंधित इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी होती है तो आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको वायरल डिसीज है या वायरस से संबंधित वायरस वाली जो बीमारी हुई है, जो विषाणु के कारण हो रही है, उसमें आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो वो काम नहीं करती, याद रखिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 21 पे चले। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? दही बनाने में प्रयुक्त लैक्टोबैसिलस किसका उदाहरण है? तो जो दही बनाने में जो प्रयुक्त होता है, यूज टू मेक कर्ड, इज एग्जांपल ऑफ इसका, वो एग्जांपल है आपका बैक्टीरिया का। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। 21 का क्या आएगा? सी। एक प्रकार का बैक्टीरिया दही बनाने में प्रयुक्त होता है, लैक्टोबैसिलस। चलिए अब ये क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। 22 का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप सभी को अभी चैट में बताना है। चलिए 23 पे चले। तो 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है? मलेरिया स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाई फीमेल एनोफिलिस मच्छर। फीमेल एनोफिलिस मच्छर मतलब ऑप्शन नंबर ए। और फीमेल एडिस मच्छर से कौन सा? डेंगू का वायरस जो है फैलता है। ठीक है, इसका डिसीज लाइक पोलियो एंड कॉमन कॉमन कोल्ड कॉज्ड बाई, तो पोलियो और सर्दी जो होती है वो किसके कारण होती है? वायरस के कारण, विषाणु के कारण। वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु। अब मुझे बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। निम्नलिखित में से किस जीव में, कौन से ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसमें पौधे और जानवर दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो देखिए वो एक है यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर प्रोटोजोआ है। यूनिसेल्यूलर प्रोटोजोआ है, ये तो अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है, ठीक है। और आपका वायरस तो एसेल्यूलर होता है, मतलब अकोशिकी होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। लेकिन अब बात हो कि दोनों के गुण पाए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल के, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यूग्लिना। यूग्लिना, ठीक है। चलिए चलिए 24 तक कर लिया, 25 की बारी है। क्या क्वेश्चन आ गया आप देखिए। लैक्टोबैसिलस इज कॉमनली फाउंड इन दही, दही में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर बोथ लिविंग एज वेल डेड। मतलब निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव जीवित और मृत दोनों पाया जाता है? जीवित और मृत दोनों पाया जाता है, मतलब वायरस है। क्योंकि ये अगर लिविंग सेल्स में है तो ये जीवित है, जिंदा है। लेकिन अगर ये लिविंग सेल्स में नहीं है, मतलब तो ये मृत के समान है, डेड के समान है, मरे हुए के समान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क इज पास्चराइज्ड बाय हीटिंग इट फॉर 15 सेकेंड एट व्हाट टेम्परेचर। दूध को किस तापमान पर 15 सेकेंड तक गर्म करके हम पास्चुरीकृत करते हैं? मतलब जो पास्चुरीकरण होता है ना, पास्चुराइजेशन जो होता है प्रोसेस, जिसमें हम दूध को, जो दूध में माइक्रोऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकते हैं, तो इसलिए क्या किया जाता है कि दूध को हम 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। ठीक है, कब तक? 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, जिससे इसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं हो पाता। ठीक है, तो 72 डिग्री सेल्सियस आएगा, 72 डिग्री सेल्सियस यहां पे आंसर आएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन क्लोरोफिल। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल होता है? तो क्लोरोफिल किसमें होता है जरा बताइए? एल्गी में, फंगी में, जीवाणु में। तो जो क्लोरोफिल होता है इसमें होता है, बताइए, एल्गी में। ठीक है, 28 का क्या हो गया? सी। इसमें क्या पाया जाता है? 20 का सी आ गया, इसमें पाया जाता है आपका क्लोरोफिल। क्योंकि हरे कलर का होता है ना, देखा होगा आपने, एल्गी जो तालाब वगैरह के ऊपर हरे कलर की जो लेयर बन जाती है उसे हम कहते हैं शैवाल, एल्गी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय फंगस। तो फंगस के कारण क्या होता है? रिंग वॉर्म होता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज एड्स। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव एड्स का कारण बनता है? तो कौन सा सूक्ष्म जीव? तो वायरस के कारण बताया ना, एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस के कारण एड्स होता है, तो इसमें आएगा वायरस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 30 का क्या आ गया? बी। चलिए नेक्स्ट, अब क्या कहते हैं, उस जीव का नाम बताइए जिसे हम नंगी आंखों से या फिर खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म जीव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग।
लेप्रोसी इज द डिसीज कॉज्ड बाय, कुष्ठ रोग जो होता है वो किसके कारण होता है बताइए, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। अब ये बताइए, ये तो नया क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा इसका आंसर, किसके कारण होता है, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, किसके कारण हो रहा है, तो कुष्ठ रोग होता है, लेप्रोसी होता है वो होता है बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसीज डेट कैरिड बाय मॉस्किटो, तो कौन सी बीमारियां जो मच्छरों द्वारा फैलती है, एक तो मलेरिया है, ठीक है, एक तो डेंगू भी है, तो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए ये नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए ये नया आपके लिए कॉन्सेप्ट था, क्या कुष्ठ रोग, तो उसको बैक्टीरिया के कारण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 34, चलिए कोविड, ये तो ठीक है, कोविड 19 रोग किसके, वायरस के द्वारा, कोविड वायरस, कोरोना वायरस, सुना है ना, बस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ डिसीज कॉज्ड बाय वायरस, तो वायरस के कारण कौन सा नहीं होता, तो वायरस के कारण देखिए पोलियो वायरस ये होता है, चिकन पॉक्स जो होता है ये भी वायरस के कारण होता है, कॉमन कोल्ड भी वायरस के, टाइफाइड होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, इसलिए आंसर है अपना ऑप्शन नंबर डी। पिक आउट द बैक्टीरियल डिसीज अमंग द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया से कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण देखिए, ये जो चिकन पॉक्स है ये वायरस से होता है, ठीक है, ये आपका किसमें होता है, प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया, ठीक है, इसका हेपेटाइटिस ये वायरस से होता है, ठीक है, और जो ये है आपका कॉलरा, विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया, ठीक है, तो ये होता है आपका बैक्टीरिया से, ठीक है। तो अब बताइए बैक्टीरिया कारण कौन सा होता है, तो बैक्टीरिया कारण ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 36 का क्या आंसर आ रहा है, 36 का आ रहा है आपका डी, क्लियर है। चलिए चलिए फिर आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, 37 पे चलते, 37, 38, 39, फाइंड ऑड वन, मतलब निम्नलिखित में से भिन्न चुने जो सबसे अलग है, तो ट्यूबरक्लोसिस ये किसके कारण होता है बेटा, ट्यूबरक्लोसिस होता है बैक्टीरिया के कारण, मिसियस खसरा किसके कारण होता है, वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस ए वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, तो सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग कौन सा है, तो सबसे अलग है आपका देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये बैक्टीरिया से हो रहा है, बाकी तीनों वायरस से हो रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। हाँ 37 का क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कम्युनिकेबल डिसीज कैन बी स्प्रेड बाय, मतलब संक्रामक रोग किस माध्यम से फैलते हैं, मैंने बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों रूप से फैलते हैं, ठीक है, तो हवा से भी, पानी से भी, फिजिकल कांटेक्ट से भी, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच बैक्टीरियम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु, तो सिंपल सा है लैक्टोबैसिलस, तो ये विब्रियो कॉलेरा, ये तो इससे कॉलरा हैजा होता है ना, इस बैक्टीरिया से, है ना, तो ये देखिए ये हो गया आपका आंसर गलत, इसका देखते हो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये आपका आंसर हो गया, स्पेक्टोकोकस थर्मोस है ये तो गलत हो गया, बेसिलस रेडिस कोला ये भी गलत हो गया आपका, ये तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 39 का बी आ गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन, इट इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिसीज, निम्न में से कौन सा जो रोग है वो आपको दूषित पानी से नहीं होता, जल जनित रोग नहीं है, तो बताइए जल जनित रोग कौन सा नहीं है, जल जनित रोग कौन सा नहीं है, देखिए अगर हम बात करें, जो कॉलरा हैजा है ये भी दूषित पानी की वजह से होता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया का होता है, क्या नाम है, विब्रियो कॉलरी, ठीक है, इसके बाद आपका हेपेटाइटिस, ये भी आपका दूषित पानी की वजह से, हेपेटाइटिस ए ई बताया था, टाइफाइड जो होता है, जो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया वो भी किस पे पनपता है, दूषित पानी में, ठीक है, जो खसरा होता है बेटा, खसरा मिसस जो होता है ये जल जनित रोग नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए आ गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय नाइट्रेट कॉन्टेमिनेटेड इन वाटर, निम्न में से कौन सी जो बीमारी है नाइट्रेट संदूषण के कारण होती है, जरा बताइए, ये होती है आपकी ब्लू बेबी सिंड्रोम, मतलब कि पानी में नाइट्रेट की मात्रा
ज्यादा हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो गई, जिसका प्रदूषण हो जाता है तो जो त्वचा पड़ जाती है वो नीली पड़ जाती है, इसलिए इस बीमारी को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट, फॉर विच डिसीज विच द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंट्रोड्यूस द टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी, किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई? तो किस रोग के लिए? तो HIV, मतलब एड्स की बात हो रही है यहां पे, किसके लिए? एड्स के लिए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, HIV, यहाँ पे एड्स लिख लीजिए इसको, एड्स के लिए। और HIV क्या है? ह्यूमन, क्या नाम है बताइए जल्दी से? एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये क्या है? ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस। हाँ आयुष, ठीक है, 43 पे चले। 43 क्या है? विच माइक्रोऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव पोलियो और चेचक जैसी बीमारियों के कारण है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव पोलियो और चेचक? तो पोलियो वायरस, चेचक चिकन पॉक्स ये भी वायरस, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए इसका आंसर मुझे दीजिए। विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग ए ह्यूमन, तो ब्लड क्लोटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन? विटामिन के, याद कराया था, विटामिन के। नेक्स्ट, वैक्सीन प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन बाय इंक्लूडिंग द सिंथेसिस ऑफ द स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोटीन, विच सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द ह्यूमन? ठीक है, टीके विशिष्ट रोग प्रतिरोधक प्रोटीन के संश्लेषण के अभिप्रेरण द्वारा संरक्षण प्रदान करता है। शरीर के में रोग प्रतिरक्षी के उत्पादन के लिए उत्तरदायी कोशिका कौन सी होती है? देखिए, जो मुख्य कोशिकाएं हैं आपके लिए तो हो जाएंगी आपकी रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, फिर ये प्लेटलेट्स वगैरह, है ना। तो ये मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें से पूछा जा रहा है कि शरीर में रोग प्रतिरक्षी के उत्पादन के लिए कौन सी जो कोशिका उत्तरदायी और रिस्पॉन्सिबल होती है? तो रेड ब्लड सेल्स तो नहीं, ये तो नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद ये ग्राउंड ऑर्किड, ये भी नहीं। ये एक प्रकार की समझिए एक बड़ा टर्म हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिका, उसके अंतर्गत ये स्पेसिफिक आते हैं, तो इसमें आंसर आएगा लिम्फोसाइट। जो लसिका कोशिकाएं होती है वो एंटीबॉडी शरीर में प्रोडक्शन के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता करने के लिए उत्तरदायी कोशिका होती है लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट होती है, इसका टाइप है समझिए, ये जो आपका एक व्हाइट ब्लड सेल्स है उसके अंदर अलग अलग पार्ट है जो अलग अलग जिम्मेदारियां होती है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी है एंटीबॉडी का निर्माण करना। आंसर आएगा 45 का बी। क्या आंसर आ गया? चलिए, है ना, जैसे आप एक बड़ा टर्म अगर मैं यहां पे लिख देता व्हाइट ब्लड सेल्स, तो व्हाइट ब्लड सेल्स के अंतर्गत आपका ये भी आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी और ये दोनों आ जाएंगे, तो लेकिन इस स्पेसिफिक मैंने यहां पे लिखा, तो क्लियर आंसर ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है, अब ये बताइए जल्दी से, विच साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन टू द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इनमें से किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा के क्षेत्र में प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन की संकल्पना की थी? जरा बताइए क्या आंसर आएगा? तो किसने इम्यूनाइजेशन प्रतिरक्षण की संकल्पना की थी? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट है 48, हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की? टाइफाइड के जीवाणु की खोज की कार्ल जोसेफ एबर्थ ने। ऑप्शन नंबर बी नोट कीजिए। 46 का ए आ गया एडवर्ड जेनर ने, 47 का सी आ गया, 48 का बी आ गया। ठीक है, अब मुझे एक दो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या क्वेश्चन है हमारा? पोलियो, पोलियो के टीके की खोज किसने की? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने। ठीक है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। और अगर पूछा जाए आपसे कि चेचक यानी चिकन पॉक्स के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्या है क्वेश्चन नंबर 49? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पायरिया इन द बॉडी, पायरिया रोग के शरीर में क्या लक्षण? पायरिया हो जाएगा तो क्या होगा?
ब्लड ब्लीडिंग गम्स मतलब मसूड़ों में रक्त निकलता है, वुंड्स इन टूथ मतलब दांतों में की जड़ों में घाव हो जाता है। बोथ बी एंड सी करेक्ट है। 49 का आ गया डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज स्प्रेड थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर? कौन सी जो बीमारी है दूषित पानी और भोजन से फैलती है? तो जरा देखिए, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, कोलरा। ये वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 50 का बी आ जाएगा। रिपीट हुआ है ना ये क्वेश्चन, पहले भी मैंने बताया था ये। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV? HIV का फुल फॉर्म बताइए। HIV का फुल फॉर्म बता चुका हूं मैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एन इन्फेक्शियस डिसीज? मतलब जो संक्रामक रोग है, संचारी रोग, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो कौन सी है बताइए? कौन सी ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है? तो देखें जरा, मधुमेह, डायबिटीज तो नहीं फैलती, अस्थमा नहीं, ये भी देखिए मैंने लिखवाया था ना वहां पे अस्थमा, तो उसको हम कुछ हद तक मानते हैं, लेकिन आपको जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है, वहां भी मैंने लिख रखा है अस्थमा। ठीक है, तो वहां से आप जो कम्युनिकेबल डिसीज है उसको आपको हमको नहीं मानना है। ठीक है, मैंने लिखा कुछ हद तक जो पर्यावरणीय कारकों पर डिपेंड करता है, लेकिन मुख्य रूप से अस्थमा को हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के अंतर्गत रखते हैं। स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होते भी नहीं मिलता, तो आएगा मिसल्स यानी खसरा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा बेटा। ठीक है, 52 का क्या आ गया? बी। 52 का क्या आंसर आ रहा है? 52 का आंसर बी आ रहा है। ठीक है, चलिए 53 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स? फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। तो पोलियो, चिकन पॉक्स वायरस के कारण, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। चलिए उसको हाँ करेक्ट कर दिए जाएंगे। हाँ, 75 क्वेश्चन बेटा टोटल हो जाएंगे आराम से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिए, हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स? यानी कि बात हो रही चिकन पॉक्स, चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज किसने की, जरा बताइए। तो चेचक के टीके की खोज की एडवर्ड जेनर ने। 54 का क्या आ गया आपका? ए आ गया। पहला पोलियो का टीका किसने बनाया? हुए अमंग द फॉलोइंग डेवलप द फर्स्ट पोलियो वैक्सीन? तो फर्स्ट पोलियो वैक्सीन बनाया जोनास एडवर्ड साल्क ने। ठीक है, अगर रेबीज के टीके की बात करें तो फिर आ जाएगा लुई पास्चर, याद रखिएगा, है ना। ठीक है, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स जैसे भी जो भी बोल लीजिए। नेक्स्ट, अब देखिए ये भी बता, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायग्नोज यूजिंग विडाल टेस्ट? बताइए, निम्नलिखित में किसकी पहचान हम विडाल परीक्षण के द्वारा करते हैं? तो ये तो आपको पता ही है। नहीं, ये तो गलत आंसर है, ये नहीं आएगा। क्या आएगा? टाइफाइड का जो बुखार होता है उसको विडाल टेस्ट के द्वारा हम पता करते हैं कि आपको टाइफाइड है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, डायग्नोस्ड बाय यूजिंग विडाल टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैट्स? मतलब निम्नलिखित में कौन सा रोग चमगादड़ के कारण होता है? बताइए, चमगादड़ का कारण कौन सा होता है? फाइलेरिया, चिकनगुनिया, इबोला बुखार या फिर डेंगू? तो इबोला बुखार जो होता है वो चमगादड़ के कारण होता है, बैट्स के कारण होता है। याद है, पता है सभी को, इबोला बुखार है ना। इसका देखिए, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मादा एनोफ्लिस मच्छर के कारण होती है? तो मादा एनोफ्लिस, फीमेल एनोफ्लिस के कारण मलेरिया होता है। राकेश कुमार, हाँ गुड़िया हिंदुस्तानी जाना है, हाँ बस बिल्कुल बेटा। 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन और बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक ऑन वायरस इज करेक्ट? मतलब देखिए, मैंने आपको बताया एंटीबायोटिक हम वायरस के लिए नहीं लेते, जो भी वायरस संबंधी बीमारी होती है। एंटीवायरस हम लेते हैं बैक्टीरिया संबंधित, मतलब जीवाणु संबंधित जो बीमारी होती है। इसका रीजन क्या है? ठीक है, वायरस का अस्तित्व तो निर्जीव है, किंतु ये प्रतिजीवियों के साथ परस्पर क्रिया, अंतर क्रिया कर सकते हैं। वायरस इज द नॉट लिविंग कैन इंटरेक्ट विद एंटीबॉडीज, ये तो बिल्कुल गलत है। एंटीबॉडीज के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं। टेकिंग एंटीबॉडीज ट्रीट वायरल इन्फेक्शन, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, वायरस जो है वायरस लैक
मेटाबॉलिक पाथ ऑन विच द एंटीबायोटिक एक्स वेयर बैक्टीरिया प्रोसेस सच पाथवे। हाँ ठीक है, ये सही है ऑप्शन नंबर सी, कि वायरस उपजयी पथों के युक्त नहीं होते, मतलब कि एंटीबायोटिक लेने से वो ठीक नहीं होते। ठीक है, वायरस के पास ऐसे पाथ ही नहीं होते जिन पर ये जो एंटीबायोटिक काम कर सके, लेकिन बैक्टीरिया के पास ऐसे पाथ होते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 59 का सी। नेक्स्ट देखिए 60 का। चलिए, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस बताइए कौन है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल है स्लीपिंग सिकनेस के लिए, जल्दी से मुझे बताइए। स्लीपिंग सिकनेस के लिए कौन सा, तो आ जाएगा इसमें क्या है, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। फिर 61 का देखिए, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो एंटी क्या है इसमें, एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उसको अभी सुधारना पड़ेगा, है ना। ये तो हो गया ना, हाँ ये तो हमने कर लिया। चलिए 62 पे चले। अब ये बता दीजिए व्हाट इज द नेम ऑफ द टीवी वैक्सीन। टीवी के वैक्सीन का क्या नाम है, टीवी के वैक्सीन का नाम है बीसीजी। टीवी के वैक्सीन का क्या नाम है, बीसीजी। सर हमारी पेपर से छुट्टी हो गई है, मजे ही मजे। अच्छा अच्छा, जिसके जिसका पेपर हो गया उसके तो बिल्कुल मजे हैं, जिसको स्कूल जाना है उनके लिए तो बिल्कुल सजा है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। नेक्स्ट देखिए, कौन सा क्रीमी फाइलेरिया एलिफेंटियासिस का कारण बनता है, मतलब फाइलेरिया जो होता है तो केचुआ बनता है, या फिर आपका थ्रेडवॉर्म बनता है, या फिर फाइलेरियाई क्रीमी बनता है। तो इसमें आएगा फाइलियल वॉर्म, फाइलेरियर वॉर्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअल इट ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है। यौन संचारित रोग कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, स्कर्वी। ये तो विटामिन सी की कमी से होता है ना। 64 का क्या आ जाएगा, सी। बाकी सभी जितनी भी जो बीमारियां हैं वो एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। सिफिलिस, गोनोरिया या हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी है ना यहाँ पे, ए और ई दूषित पानी से होता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण होता है। अच्छा विनायकर, आज रिजल्ट है, स्कूल का रिजल्ट है ना आपके, मतलब जो स्कूल में आपने जो एग्जाम दिया उसका ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप सभी के कितने कितने नंबर आते हैं जरा, जिसका इसका भी रिजल्ट है। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूट वायरल डिसीज ऑफ एनिमल डेट स्प्रेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पशुओं का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित पशु के काटने से होता है। तो कौन सा है, रेबीज। बताया था रेबीज, ऑप्शन नंबर सी। 65 का क्या आएगा, सी। रेबीज किसके कारण होता है, जो जानवरों ने, जिसमें जानवरों की लार में क्या होता है, जानवरों की लार में पाया जाता है रेबीज का वायरस, और जैसे ही उसने किसी भी हेल्दी ह्यूमन को, इंसान को काट लिया, रेबीज फैल जाता है, रेबीज के वायरस चले जाते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए हेपेटाइटिस बी इज इन्फेक्शियस डिसीज दैट कैन इफेक्ट द लीवर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इट। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, जो यकृत को प्रभावित करता है, किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, ये वायरस के कारण। 66 का आ गया ए, 66 का ए बताया, तो जो भी हेपेटाइटिस ए बी सी सब वायरस के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून आना, घाव देरी से भरना। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ें। ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, ठीक है, शिमला मिर्च में, या अंगूर में, टमाटर में, या फिर इंडियन गुजबेरी यानी आंवला में। बताइए, तो आंवला में सबसे अधिक विटामिन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ऋतिक कह रहे हैं अभी स्कूल नहीं जाते, घर में। जल्दी बताइए 68 का आंसर, ऑप्शन नंबर डी, आंवला। नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ
एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है बताइए, मतलब कि किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन सी को का जो साइंटिफिक नेम है, एक नाम है या फिर केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो है विटामिन सी। और उसी प्रकार विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी वन का थायमिन, है ना। और विटामिन डी का केमिकल नेम आप मुझे बताइए, कमेंट में लिख के बताइए कि विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, जल्दी बताइए। नेक्स्ट है पर्निशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। तो देखिए, घातक रक्त अल्पता मतलब खून की कमी, एनीमिया किस विटामिन कमी से होती है? किस विटामिन? वो तो आयरन की कमी से होती है, लेकिन आयरन की कमी से होती है तो ये इसमें से बताए तो किस विटामिन का? विटामिन B12। क्या आएगा आंसर? विटामिन B12। हाँ, विटामिन B12 से क्या होता है? रक्त की खून की कमी हो जाती है। ठीक है, अब खून की ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी आ रही है, हीमोग्लोबिन की कमी आ रही है मतलब आयरन की कमी, की हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो आयरन की कमी हो गई तो फिर आपको हो गया रक्त अल्पता, मतलब कि खून की कमी, खून की कमी। नेक्स्ट 71, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? रतौंधी किसके कारण? विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर ए 71 का ए। कितना क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विच डिसीज कॉज्ड बाय द यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन डाइट? मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? अच्छा, पॉलिश किए हुए चावल से कौन सा रोग होता है, जरा बताइए। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल से सूखा रोग होता है, गाइटर होता है, उससे होता है बेरी बेरी रोग। ठीक है, अगर आप पॉलिश के लिए किए हुए चावल खाएंगे तो आपको विटामिन B1 नहीं मिलेगा, और विटामिन B1 नहीं मिलेगा पॉलिश किए हुए चावल से, तो विटामिन B1 नहीं मिलेगा शरीर में, तो फिर बेरी बेरी रोग हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा डी, बेरी बेरी। 72 का क्या आंसर आ गया? 72 का डी, क्योंकि पॉलिश किए हुए चावल खाएंगे तो विटामिन B1 नहीं मिलेगा, विटामिन B1 नहीं मिलेगा तो उसकी कमी हो जाएगी, उसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाएगा। चलिए, अब बस 3 क्वेश्चन और रह गए बेटा, 3 क्वेश्चन देखते हैं, आप सभी बिल्कुल रेडी हो गए ना। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है बताइए? सिरोसिस अफेक्ट विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी? सिरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? लीवर को, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। 73 का क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। सिरोसिस रोग जो है वो यकृत लीवर को प्रभावित करता है। चलिए, अब 2 क्वेश्चन और केवल 2 क्वेश्चन। चलिए, 2 क्वेश्चन बस है बस। चलिए, कैडमियम, ठीक है, कैडमियम पॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? कैडमियम प्रदूषण निम्नलिखित में किस रोग का है? किस रोग का जरा बताइए। मिनीमाता, मीनामाटा, क्या है? मीनामाटा नहीं, ठीक है, फ्लोरोसिस नहीं, ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं है, तो नाइट्रेट की अधिकता कारण होता है। ठीक है, तो क्या आएगा? इटाई, इटाई। ये बहुत जब हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा उस केस में आपके लिए जरूरी होगा। ठीक है, कैडमियम पॉल्यूशन के कारण होता है इटाई, इटाई रोग। कौन सा? इटाई, इटाई। हाँ, नोट कर लीजिए, कुछ चीजों जो नई नई सुनेंगे उसको नोट कीजिए, बाकी जो बेसिक्स है वायरस बैक्टीरिया कारण, ठीक है, और आपका फंगी प्रोटोजोआ और एल्गी कारण, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, द डिसीज विच अपीयर सडनली एंड लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम इट कैन टर्न इनटू क्रोनिक इज कॉल्ड। वह रोग जो अचानक प्रकट होता है, थोड़े समय तक रहता है, और ये दीर्घकालिक मतलब कि बड़े रोग का कारण, क्रोनिक डिसीज का कारण बन सकता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बेटा क्रोनिक डिसीज नहीं, एक्यूट डिसीज, तीव्र रोग। तीव्र रोग जैसे कि अचानक से सर्दी हो गई, अचानक से बुखार आ गया, ठीक है, अचानक से आपको टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ये क्या आपका एक्यूट डिसीज है, तीव्र रोग है। हुआ, इसके बाद आपने दवाई वगैरह ली, खाया, उसको परहेज किया, ठीक हो गया, लेकिन आपको उसको ध्यान नहीं दिया, फ्लू है, बुखार है, आपने ध्यान नहीं दे रहे, तो धीरे धीरे बड़े रोग का कारण बन सकती है। और जो अगर मैं बात करूं क्रोनिक डिसीज क्या है, जैसे कि आपको कैंसर है, टीबी है, वो लंबे समय तक चलता रहता है। क्रोनिक डिसीज जो है धीरे धीरे डेवलप होता है और लंबे समय तक शरीर में रहता है, जीवन भर भी रहता है, ऐसा भी है जो क्रोनिक डिसीज है। जबकि जो एक्यूट डिसीज है, तीव्र रोग है, जल्दी से होता है अचानक से, जैसे कि ये हुआ कि व्हाइट ब्लड सेल्स के काउंट कम हो गए तो इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाए, तो आपको इन्फेक्शन हो गया, बुखार हो गया, ठीक है, फिर आपको मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया,
ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण आपको मलेरिया हो गया, टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण बैक्टीरिया का अटैक हुआ आपके शरीर में, व्हाइट ब्लड सेल्स लड़ नहीं पाई और आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जिससे टाइफाइड हो गया। तो ये सब ये नॉर्मल ठीक हो जाते हैं दवाई खाने के बाद, नॉर्मल परहेज रखिए ठीक हो जाते हैं। जबकि कुछ जो बीमारी जैसे बीपी, शुगर, ये सब जीवन पर्यंत भी रह जाते हैं कुछ कुछ चीजें। चलिए आज, हाँ, आज सभी बच्चों को शाम को जुड़ जाना। आज मैं आप सभी को मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, तो सभी बच्चों को शाम को जुड़ जाना है, ठीक है। 7 बजे के आसपास मैं चालू करूंगा क्लासेस, तो सभी बच्चों को जुड़ना है। सभी बच्चे जुड़ेंगे, अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। मॉडल पेपर बहुत जरूरी है बेटा, है ना, तो सॉल्व करना जरूरी है। सभी जुड़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए ये वाला चैप्टर यानी माइक्रोबियल डिसीज यानी सूक्ष्मजीवी रोग हमने कंप्लीट कर दिया। तो इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होंगी जो आपके लिए जरूरी है। सारी चीजें आपको पता थी, बस आपने रिवाइज करके सारी चीजों को एक जगह कलेक्ट कर लिया। अब आपके देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कितने भी कठिन क्वेश्चन आ जाए, इधर जो हमने क्वेश्चन किए हैं उससे कठिन नहीं आएंगे। आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा कि टाइफाइड किसके कारण होता है, तो आप बता देंगे बैक्टीरिया के कारण। आपसे नॉर्मल पूछा जाएगा चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, तो आप बता देंगे वायरस के कारण, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि डेंगू और मलेरिया मच्छर काटने से कौन सा फीमेल एडिस मच्छर से होता है, कौन सा फीमेल एनोफ्लिस मच्छर के काटने से होता है, सब बता देंगे आप, ठीक है। कॉन्टेमिनेटेड वाटर यानी दूषित पानी से कौन कौन से रोग होते हैं वो भी आप बता देंगे, है ना। सब बताने के लिए आप रेडी हैं, बिल्कुल रेडी है ना सभी। चलिए तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं यहीं। अच्छे से पढ़िएगा और याद रखिए कल की जो क्लास है आपकी, कल मॉर्निंग में हम क्लास नहीं लेंगे, कल थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। रेस्ट मीन्स अभी थोड़ा आराम कर लीजिए। कल सुबह हम कल दोपहर को 12 बजे आपकी क्लास लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। दोपहर में 12 बजे से आपकी क्लास होगी, 2 घंटे की क्लास ले लेंगे कल हम, ठीक है। क्लियर है, कल सुबह टाइम हम क्लास नहीं लेंगे, दोपहर में ले लेंगे, ठीक। एक बच्चा मुझे सर आप बता दीजिए कि, अच्छा चलिए मैं बता देता हूं, ठीक है। चलिए इस बार देखिए, वैसे मैं जनरली तो मुंबई इंडियंस को बेटा सपोर्ट करता हूं, लेकिन इस बार चाहते हैं कि आरसीबी पहली बार अपना कप तो जीते, है ना। तो बिल्कुल आरसीबी पहली बार आईपीएल जीते, ठीक है। आप खुश? हाँ ऋतिक, मैं पीडीएफ वगैरह अपलोड कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ वगैरह मैं अपलोड कर दूंगा जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी टेस्ट वगैरह तो मैं सभी चैप्टर्स के अपलोड कर ही रहा हूं। अच्छा आईपीएल नहीं बेटा, अभी आईपीएल थोड़ा स्किप कीजिए, अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना। तो आईपीएल पे ध्यान मत दीजिए, सभी बच्चे आईपीएल 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 कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई पे ध्यान देंगे बिल्कुल, फिर उसके बाद देखिएगा 5 अप्रैल के बाद समय मिलेगा, ठीक है। ठीक है, फिर आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब कल मिलेंगे, अगर बीच में अगर मैं क्लास लूंगा तो क्लास शेड्यूल कर दूंगा, आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना। वैसे कल सुबह मॉर्निंग में तो क्लास नहीं लूंगा मैं, कल दोपहर में ही 12 बजे मैं क्लास लूंगा, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।